भाई जीरो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, क्या हाल चाल? मेरा वॉइस क्लियर है क्या? हाँ, एकदम क्लियर है सर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, एक्चुअली मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो मेरा हिंदी उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मैं हाँ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हम्म। एक्चुअली मैं 6 साल से शायद 6 साल से मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं फॉरेन में रहता था, यूएस में। और हम्म। आपके पहले मैंने काफ़ी सारी इंग्लिश एक्स मुस्लिम चैनल्स में देखता रहता था। अब मेरे हम्म। को बहुत खुश आ रहा है कि आप हिंदी और इंडिया में भी यही कर रहे हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, और थोड़ी क्वेश्चंस भी पूछना है आपके साथ, तो पूछूँगा उससे इंशाल्लाह। पहले आपने कहा कि 6 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ा, तो उससे पहले हाँ। कितना फॉलो करते थे आप इस्लाम को? तो हाफ़िज़ जैसा नहीं था, लेकिन काफ़ी फ़ॉलो करता था। मैं 2 जुज़ मेमोराइज़ किया था। अब उतना ख़्याल नहीं ओ है, तो लेकिन 2 जुज़ अच्छा, मेमोराइज़ किया था, हाँ। सुनाइए कुछ अगर याद है तो। उतना अब ख़्याल नहीं, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दाक रब्बुक वमा खला। वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ضالًا فهدى। ووجدك عائلًا فأغنى। فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث। माशाओ, मुबारक हो, पास हो गए। तो इतना मतलब आपने मतलब आप सीरियस ही थे तभी आपने इस तरीके के सूरह याद किए, क्योंकि नॉर्मली जो आम तौर पे जो मोमिन आते हैं वो सब हुँ, कुल हु अल्लाहु अहद तक ही रहते हैं, इन्ना आतेना तक हुँ, ही रहते हैं, हुँ। लेकिन आपने अगर वद्दुहा याद किया है तो जाहिर सी बात है आपने सीरियसली लिया था। तो हाँ ऐसा की भाई, क्या हो अदायगी भी गया बहुत था? नहीं, मैं कह रहा था हुरूफ की अदायगी बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह, हाँ, तो माशाल्लाह। ऐसा क्या हो गया था 6 साल पहले जो आपने टाटा बाय बाय कर दिया इस कल्ट को? एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था साहिल भाई। मैं कभी भी वो थोड़ा फ्लक्चुएशन डाउट, लेकिन एक वक़्त मैं कॉलेज में रहने वक़्त मैं बहुत रिलीजियस भी हो गया। मैं फिर से कुरान क्लास जाके पूरे सीखने, लाइक आई जॉइन्ड क्लब्स एंड स्टफ। और उसके बाद मेरे को ये बहुत अजीब सा लगा। ये जो ज़ैनब का कहानी है ना, जैद और ये जैद। तो, हाँ, ये तो खतरनाक लाइक लाइक अडॉप्शन का रूलिंग ही आप बैन कर दिया ना, क्योंकि आपको ज़ैनब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज करना है, तो आपने कह दिया कि हाँ, अडॉप्टेड सन्स नहीं है। तो लाइक मेरे को ये बहुत अजीब लगा, और दिस वाज़ लाइक डिसाइडिंग पॉइंट फॉर मी। लाइक आप कहेंगे कि हाँ, आयशा और दूसरे उतना नहीं था। वो आयशा का कहानी तो उतना नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे नानी को भी 12 साल था जब उनको शादी हुआ था। सो हुँ। मेरे को लगा कि हाँ, फिर लेकिन वो नाना टाइम पे उसने नाना 55 के थे क्या? नानी की हाँ, 12 थी, नाना 16 साल के थे। तो तो यार फिर कैसा कंपैरिज़न हो सकता? हाँ, हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, पे वो तो दूसरा लेवल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि उतना और अजीब नहीं इसमें था कि सॉरी, ज़ीरो ज़ीरो जी, एक चूँकि आपने ये पॉइंट उठाया, मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, देन हाँ, माइक कहिए। आपको दूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखो कि लड़की की जब बच्चे की ग्रोथ होती है, हुँ, तो 9 और 12 में आने तक बहुत चेंजेस आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये ध्यान हुँ, रखना, 9 और 12 में काफ़ी चेंजेस आ जाता है, तो 12 को आप 9 से भी नहीं कंपेयर कर सकते, हाँ, हाँ, सही है, सही है। है ना? प्लीज़ गो अहेड। ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन ये ज़ैनब का वो कहते हैं ना, 2 है, एक अम, वो एक हिस्टोरियन तबरी करके हुँ। कहते हैं, वो लस्सी कहते हो। वो एक इंटरप्रिटेशन है, और एक इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, अल्लाह ने पहले ही कह दिया। वो तो मैं कह रहा हूँ कि 2 भी बेकार। लाइक लाइक मेरा लॉजिक ये है कि जब ज़ैनब का शादी ज़ैद के साथ पहले हुआ था,
वो तो ज़ैद ने वो मोहम्मद ने ही किया था ना, क्योंकि वो बहुत अमीर लड़की थी और ये बहुत एक्स स्लेव था ना, तो जब वो करने वक्त उनको नहीं समझ आया कि ओ ये शादी वर्कआउट नहीं होएगा, लाइक अल्लाह तब नहीं किया था कि बाद में आप डिवोर्स करना पड़ेगा। नहीं तो उसके अल्लाह बाद को जो है हाँ, अभी हाँ, यही यही सर आपने बिल्कुल सही कहा, वो खानदानी लड़की थी और ये जो है जैद जो है वो फ्री किए हुए गुलाम थे, तो ज़ैनब को पहले से ये रिश्ता पसंद नहीं हाँ, था, ये तो रसूलुल्लाह की जबरदस्ती की वजह से ज़ैनब को ये शादी करनी पड़ी, विच डिड नॉट वर्क। बट अभी आपने बिल्कुल एकदम वैलिड सवाल उठाया कि ये तो अल्लाह को पता होना चाहिए था कि मेरे महबूब जो चीज इसको मतलब ये रिश्ता लगा रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। लेकिन आप मोमिनों से यहाँ अगर आप कहोगे तो मोमिन कहेंगे ये तो अल्लाह का प्लान था, सोसाइटी को वहां पे दिखाना था कि आप अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से यानी तलाकशुदा बीवी से आप खुद शादी कर सकते हो, ये सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना था अल्लाह को। इस वजह से अल्लाह ने पूरा गेम रचा। मोमिन ये इस तरीके की बोंगी और नॉनसेंसिकल आपको जवाब देगा मोमिन मुसल्टा। यस। और उसके बाद अल्लाह कहती कि आपने जो दिल में छुपा है वो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लाइक ओह माय ये गॉड। छुपाने की बात जो है वो अल्लाह कई बार कह चुका है ना। वो रसूलुल्लाह जो है एक बार वो दावत थी तो हाँ, वहां पे वो सहाबा लोग आए और वो हाँ, खाना शाना खा लिए और वहीं पे टाइम पास करते बैठे, तो अब वो वो भी रसूलुल्लाह निकलो। परेशान हो गए। वो भी रसूलुल्लाह साहिल भाई परेशान हो गए उसकी कि क्या यार ये जा रही नहीं। हाँ अमित। साहिल भाई उसकी तफसीर पढ़ोगे तो ये ज़ैनब का ही वलीमा का वाक़या है वो। अच्छा जैनब तो हाँ, अब वो जा रही नहीं है, तो भाई हाँ, यहाँ पे रसूलुल्लाह परेशान है लेकिन अब बोल नहीं सकते, तो खुद नहीं बोल सकते तो क्या करो, अल्लाह का नाम दे दो और बोल दो कि रसूलुल्लाह को जो है वो ये मामले में बोलना पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह को कोई मसला नहीं है, अल्लाह को कोई शर्म नहीं है ये चीज बताने में। तो जब जैसे ही तुम खाना खा लो पहली फुर्सत में वहां से निकलो, हाँ, हाँ। है ना। अब वो कैसा है, हाँ। वो अल्लाह थे। अगर वहां हिंदुस्तानी भाऊ होता तो हुँ, हुँ, हिंदुस्तानी भाऊ एक अलग स्टाइल में बोलता, पहली हुँ, फुर्सत में निकल लो, तो हुँ, हुँ, अल्लाह निकल वैसा नहीं लौड़े, बोलता है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा। खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, लौड़े, चल मादर चोत। हाँ, हाँ, सही है, सही है। ये कुरान में होता तो मस्त होगा ना। तो ये ये वाली फीलिंग थी, लेकिन अब अल्लाह जो है वो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते थे, तो हुँ, अल्लाह ने कहा कि वो रसूलुल्लाह शर्म करते हैं ये बोलने में, लेकिन अल्लाह शर्म नहीं। हुँ। ये जी तो आयशा जी भी नोट किया था ना, ये जो आपका मर्जी है वो अलग फौरन ख्वाहिश करता है ना। हाँ, हाँ, आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में अल्लाह हाँ, हाँ। जल्दी करता है, घाई करता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये बात तो हुँ। हज़रत और इसी वजह से देखिए कि एक ने जो है पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो हाँ, आयशा हाँ। के खिलाफ लिख दिया। उसने बोला यस। कि आयशा जो है वो बड़ी बदज़न और बेकार औरत थी हज़रत सवाहिब आयशा। सवाह सवाहिब यूसुफ भी कहा है। हाँ, सोचो हुँ, पूरा लिख हुँ, दिया। उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने जो है हज़रत मोहम्मद साहब पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अल्लाह जो है वो घाई करता है, जल्दी मचाता है तुम्हारी हुँ, ख्वाहिशों को हुँ, पूरा करने के लिए। तो हज़रत आयशा जो है वो बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी वो, हुँ, 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 बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जितना रसूलुल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह को एक्सपोज़ किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। तो हुँ, छुपी हुँ, हुई हुँ। एक्सपेक्टेड थी। तो आज भी कुछ मोमिन हज़रात जो है वो मानते हैं कि हज़रत आयशा जो है वो बेकार औरत थी, गंदी औरत थी। हाँ, हाँ। हम नहीं तो कहते हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदी औरत, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी औरत थी। उनके साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो हमारी कैटेगरी की थी, वो हमारी कम्युनिटी की थी, वो एक्स मुस्लिमा थी वो। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हज़रत आयशा होती तो वो भी स्ट्रीम जॉइन करके अपनी स्टोरी बता रही होती। क्या बात है, सही कहा। लेकिन सवाहिब यूसुफ जो नबी ने उनको कहा, ये एक तरीके से गाली ही है। यूसुफ के हाँ, बिल्कुल पीछे गाली जो है। औरतें लग गई थीं, अपनी उँगलियाँ काट ली थीं, तो ये कह रहे कि तुम बदचलन हो, मुझे हुँ, तुम पर शक है और हुँ, मैं हुँ, एक्सटेंड करने वाला हूँ वेडनेसडे को, जिसपे मैं दिखाने वाला भी हूँ कि खुद उनके जो चचा के लड़के थे,
आयशा के चचा के लड़के, वो खुद आयशा से निकाह करना चाहते थे और ये कहा भी था कि अगर नबी की वफात हो गई तो मैं आयशा से शादी करूंगा। और वो अशरे मुबशरा में यानी दुनिया में ही 10 लोगों को नबी ने जन्नती होने की बशारत दी थी। उसमें से अशरे मुबशरा में वो हैं और उन्होंने कहा था कि मैं आयशा से शादी करूँगा। नबी अगर उसको तलाक दे दें या नबी मर जाएँ। उसके बाद ये आयत आ गई थी कि नहीं, नबी की जितनी भी बीवियाँ हैं वो तुम सबकी माएँ हैं। उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते, निकाह हराम है। अच्छा, जहाँ तक अभी ज़ैद और ज़ैनब की बात चल रही थी, तो मैं कमालैन पढ़ रहा था। जलालैन की शरह कमालैन, ये देखें इसमें क्या लिखा है। नबी की नज़र जो पड़ गई थी ज़ैनब पर, वो नहा रही थी और नबी के दिल में उनकी मोहब्बत जाग उठी। आपके सामने है वाह! कमालैन, तर्जुमा व शरह तफसीर जलालैन, ये 5वीं जिल्द है और पेज है 137, ओके? आयत नंबर 35 से 40 तक। हुँ। और इसमें आगे चलते हैं। हुँ। अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ ये आयत अब्दुल्ला इब्न जहश और उनकी बहन ज़ैनब के मुतालिक, जिनको नबी ने बनियत ज़ैद इब्न हारिसा पैगाम दिया, मगर उन दोनों को नागवार गुजरा कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये रिश्ता ज़ैद के लिए है। जब पता लगा ज़ैद के लिए तो अच्छा नहीं लगा उनको। हालांकि पहले उनको ये गुमान था कि यह पैगाम नबी ने खुद अपने लिए दिया है। ज़ैनब ने ऐसा सोचा। ताहम उसके बाद आयत की वजह से दोनों राजी हो गए। आयत आ गई कि मैं निकाह कर रहा हूँ और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराही में जा पड़ेगा। नबी ने हुँ। पैगाम दिया था। तो अब इसके आगे क्या लिखा है, जबरदस्त। चुनांचे आ हजरत ने उनका निकाह कर दिया। कुछ दिनों बाद नबी की निगाह ज़ैनब पर पड़ी तो हाँ, हाँ, नबी हाँ, हाँ। के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई और ज़ैद वाह! के वाह! दिल में वाह! उनसे नफरत। कुछ वक्त के बाद नबी से अर्ज़ किया कि मेरा इरादा इसे छोड़ने का है, मगर आपने फरमाया कि अपने पास रहने दो। उसके बाद फिर पूरा वाक़या है, किस तरीके से छुट्टी-छुट्टा हुआ, फिर रोने लगे, ज़ैद बड़े परेशान रहते थे, डिप्रेशन में चले गए। बहुत लंबा वाक़या है, ये कमालैन है। जलालैन की शरह, सबसे बड़ी शरह मानी जाती है जलालैन की। कमालैन ने कमाल कर दिया एकदम। कमालैन हाँ, तो है भाई, कहाँ से बच नहीं, सकते हैं ये सब? क्या क्या है ना भाई, लाइक अडॉप्शन इतने साल से अब इतना एक ये अरब कल्चर में अडॉप्शन तो वो आपके बेटे जैसे ही है, वो अडॉप्टेड सन भी एक आपका आपका जो ख्वाहिश के लिए आपने पूरा प्रैक्टिस को ये कर दिया ना, लाइक अडॉप्शन में नहीं, मरहम नहीं है। आई मीन मेरे को वो बहुत गलत लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ीरो साहब, कांग्रेचुलेशन, आप इस कल्ट से 6 साल पहले ही निकल गए, बड़े जल्दी निकल गए। तो अभी खुश हैं आप कि अच्छा फैसला लिया था आपने? बहुत एक्चुअली सैलरी अफकोर्स क्या है, और एक चीज बात करने का था। मेरे को ना, मैं जब यूएस में रहता था, उधर का जो मुस्लिम स्कॉलर्स है और मुस्लिम प्रीचर्स है, वो बहुत ही वाइट वॉश करते हैं जो इस्लाम में, ओ नहीं ऐसा नहीं है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। वो मेरे को बहुत लाइक क्या है वो खबरना चाहिए ना, लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। नहीं, नहीं, ये चालाकी करते हैं ना भाई। जब ये हाँ, माइनॉरिटीज़ में रहते हैं, तो मेकअप लगा के इस्लाम को बताते हैं। जब अफ़गानिस्तान बन जाता है, जब पाकिस्तान बन जाता है, तो वहाँ पे असल रूप दिखाते हैं, बांग्लादेश या इधर बाकी जगह पे मुल्ला मौलवी। तो ये तो उनकी चालाकी है ना, कि जब थोड़े रहो तो लोगों को चूतिया बनाओ और उनको अंदर घसीटो, वो ज़ॉम्बी बनाओ, और जब मेजॉरिटी में आ जाओ, तो फिर निकालेंगे हाथ काटना चाहिए चोरों के, और जो अडल्ट्री करे, जो ज़िना करे उनको तो जो है वो तो कोड़े मारो, या फिर अगर वो मैरिड है अडल्ट्री करे तो उनको ज़मीन में गाड़ के पत्थर मार-मार के उनको रजम कर दो। तो कैसा है ना कि ये चालाकी है इनकी, और कुछ नहीं। हाँ, शायद एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा। ये पॉइंट शायद आपको पसंद नहीं आएगा, या आपको ऑडियंस को भी उतना पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन हुँ। आपका जो एक वीडियो में कमेंट में पढ़ा था मैंने, बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आई वाज हिंदू, ऐसा ऐसा कुछ कमेंट था, वो मेरे को बहुत अजीब लगा। जो मैं क्या हम खत्तर हिंदू, लाइक मैं बहुत लाइक स्ट्रांग स्ट्रांग हिंदू हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम इस्लाम को डिबंक करने से इस हिंदुइज्म को कैसा हम सपोर्ट करें, मेरे
क्योंकि इस्लाम मैं तो इसका दुनिया आपको पूरा फैला मतलब हुआ बता है ना। देता हाँ हूँ, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। वो हाँ जब ये लिखते हैं कि पहले मैं नॉर्मल हिंदू था लेकिन आपका चैनल देखने के बाद कट्टर हिंदू हो गया, इसका हाँ मतलब ये हाँ। होता है कि नॉर्मल हिंदू क्या होता है? नॉर्मल हिंदू ये समझता है कि यार सब धर्म एक है, सब रिलीजन एक है, ये भी सही, वो भी सही, इनका खुदा भी सही, उनका खुदा भी सही। लेकिन जब उनको, और वो बहुत फिर क्या कहते हैं उसको, ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं मुसलमानों के जरिए से, मतलब वो मुसलमान जो दावत का काम करते हैं, दे हम्म, इजीली टारगेट दिस काइंड ऑफ गाइज। ओके, ऐसे हम्म, लोगों को। तो अब चूंकि वो कट्टर हिंदू बन गए इन द सेंस कि उनको ये चीज पता चल गई है कि सारे रिलीजन एक नहीं होते भाई, इस्लाम और बाकी सब रिलीजन एक नहीं है, इनका खुदा हमारा खुदा एक नहीं है, और ये अब हमको पागल नहीं बना सकते। तो उस सेंस में वो कहते हैं कि भाई अब हम कट्टर हिंदू, यानी हमको पागल नहीं बना सकते, अच्छा अच्छा। है ना? तो ये मामला है। नहीं भाई, आई मीन ठीक है जीरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू वंस अगेन। आप जो है अच्छी जिंदगी गुजारिए और खुश रहें, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स भाई। और लास्ट लाइक मैं आपका बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे जो कमेंट्स मैंने कह रहा था आप भी कह रहे हो, तो मेरे को बहुत खुश लग रहा है कि बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। और थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, सलाम। जी मुस्कान जी, आप फिर से जुड़ी है। जीरो साहब आप मुस्कान जी, मुस्कान जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, क्या कहना चाहती है? नहीं, बस वही था कि वो जो आवाज कट गई है आपकी। इज पॉसिबल, आई मीन दोबारा आप शेयर कर दीजिए प्लीज लिंक प्राइवेट चाहिए चैट आपको? में। हम्म, हाँ ये लीजिए, प्राइवेट चैट में लिंक मैंने दे दिया है। ओके। ठीक है, जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, कहाँ पे स्क्रीन कवर कर लेते हैं पहले, ताकि आज तो कुछ हैट्रिक हो नहीं। गई साहिल साहब। अरे हाँ यार, आज तो एकदम शुरू में ही हैट्रिक हो गई है। और अच्छा, हमारे मार्स इनकमिंग भाई ने आज एकदम मेंबरशिप की बारिश कर दी है। टोटल कितनी मेंबरशिप हुई है पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी ने लिखा था कुछ 70-80 मेंबरशिप हमारे मार्स इनकमिंग भाई ने। 50 + 20 70 मार्च महीने की है। पहले 50 अरे दी वाह, थी, उसके बाद 20 दी, उसके बाद 5 करके शायद दी थी उन्होंने। हाँ वही 80-90 मेंबरशिप मेरे ख्याल से आज सेंचुरी मारने वाले हैं हमारे मार्स इनकमिंग भाई। और लोग भी ज्यादा खुश है जिन लोगों को मेंबरशिप मिली है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि दोस्तों, अगर आप में से कोई अगर खुद भी मेंबरशिप, अपनी खुद की मेंबरशिप ले सकता है तो वो भी ले लीजिए। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 119 या 120 वाली कोई स्टार्टिंग की मेंबरशिप है। आप सभी लोग खुद से भी मेंबरशिप ले सकते हैं ताकि चैनल जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बने, है ना? तो मेंबरशिप लोगे, जितना ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा हमारा चैनल स्ट्रांग रहेगा। तो बैकअप पे भी ले लीजिए आप, और मेन चैनल पे भी आप ले सकते हैं। जी सबा जी, स्क्रीन नहीं हटाना कोई भी। हम्म, सबा जी, म्यूट क्यों कर लिया सभाजी? अनम्यूट करें। ये 2 नंबर सभा है मेरे ख्याल से, ये जिहाद करने तो नहीं आया। सबा, म्यूट अनम्यूट बार बार हो रहा है, खतरा मंडला रहा है। हाँ ये ओरिजिनल सभा ऐसी हरकत नहीं करती है। लीजिए 50 सबा, मेंबरशिप फिर आ गई साहिल साहब, किसने दी है? ओए भाई मार्स ने। इनकमिंग भाई। हाँ, मार्स इनकमिंग। भाई आज क्या मार्स इनकमिंग भाई, आज क्या चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं आज? मृत्युंजय भाई ने बोला कि कहाँ भाई आपने, लगता है आप आज पूरा उड़ाने वाले हैं, और लेकिन आज मृत्युंजय भाई की नहीं दिखी। अरे आ जाएगी, गोलो टकलो भाई ने भी दी है मेरे ख्याल से। मैं भी लूंगा सारे सुपर चैट जो बाकी है।
अरे मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू वंस अगेन 50 और मेंबरशिप गिफ्ट करने के लिए। आज तो लोगों की अय्याशी होगी भाई, फ्री मेंबरशिप पे मेंबरशिप गिफ्ट हो रही है, क्या बात है, वाह अरे भाई वाह। कमेंट इतने तेज भाग रहे हैं, साहिल भाई पकड़ना मुश्किल हो रहा है। चलो मैंने स्टार कर दिया है। नहीं बोल दिया ना, अब स्टार करने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया ना। अच्छा ठीक। तो अच्छा सबाद, 5 तक गिनूंगा, अगर बात नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, और सेकंड टाइम जुड़ के अगर आप फिर भी बात नहीं करोगी, या अगर 2 नंबर है तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 2 3 4 5। अभी सिर्फ निकाल रहा हूं, और इसके बाद फिर से जुड़ के अगर आपने बात नहीं किया तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल सभा जो है वो ऐसी हरकत नहीं करती है। बिल्कुल। मार्च इनकमिंग भाई बोल रहे हैं कि कहाँ पे इनका कमेंट, साहिल भाई अरे यार कमेंट बहुत तेजी से जा रहा है, सही बोला अमित, हाईलाइट भी करने जाते हैं तो दूसरा कमेंट हाईलाइट हो जाता है। साहिल भाई मेरी मोमिना बीवी के की पैसे है ना, अरे बाप रे फुल मजे है भाई। फुल मजे है फुल। अरे एक नया नाम आया है यार, मस्त नाम है ये, कौन सा? देखो ना, इमाम इमाम बुखारी का बुखारी का भूत। भूत। ओके, कोई बड़ा वाला मैसेज लेते फिर मोमिन को लेते, वरना मोमिन हजरात जो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। चंद्रा भाई कह रहे हैं मैं आज पी के टुन हूं, मेरे पे आजाब आने वाली अल्लाह की, आयशा इज दी फर्स्ट एक्स मुस्लिम। पियो नहीं पियो बड़ा बट टुन सुपर नहीं चैट होना ही, है चंद्रा भाई। हाँ बड़ा सुपर चैट ही या चैट रखना कुछ भी, क्योंकि अगर छोटा भी चैट रहेगा ना इधर उधर से दिखा देंगे सब, जैसे उस बंदे ने कहा था ना कि इमाम हाँ का खड़ा होता है तो पीछे वाले देख लेते हैं, साइड से हाँ। देख सकते हैं। वो बंदा गजब बताया था भाई, साइड से देख सकते हैं, गजब गजब। इसीलिए छोटा होना चाहिए। तो अच्छा ये जमील राजा साहब, मार्स इनकमिंग भाई की 20 मेंबरशिप फिर आई है। थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई फॉर 20 मेंबरशिप। क्या बेगैरत इंसान है वे जमील राजा। बड़ा बेगैरत इंसान है ये। अरे 2 घंटा बैठा है, सूरज 2 सोंकर घंटा, क्यों। बोल रहा हूँ हाँ। साहिल भाई 2 घंटा बैठा है ये सिर्फ इतना सा सुनाने के लिए। अच्छा सुधीर मेरा राय माउस वहीं भाई, पे था कि उसको बैक स्टेज खट से करेंगे। हाँ सुधीर राय भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, नॉन मोमिन लोग तुम्हारे वजह से मोमिन लोग को जगह नहीं मिल रही है भाई स्टूडियो में, हद है यार तुम लोग। काशिफ बुखारी साहब, जी क्या हालचाल जनाब। जी ठीक ठाक। लीजिए जी 50 जनाब, मेंबरशिप ये फिर आ गई, किसकी। मार्स इनकमिंग भाई की। अरे थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई। पब्लिक पूछ रही है मार्स इनकमिंग भाई कितने पैसे है आपके पास। ये ले दे करके आज 250 क्रॉस कर जाएंगे क्या, लगे रहें लगे रहें। नहीं यार, सिर्फ उनके ऊपर बोझ नहीं डालो। बाकी लोगों को किसी को अगर मेंबरशिप गिफ्ट करनी है तो आप लोग करो यार, भाई ने बहुत ज्यादा कर दी है। थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई। जी काशिफ बुखारी साहब, ये क्या माजरा है कि तो मूसा को अल्लाह ने नंगा कर दिया और पत्थर जो है वो कपड़े लेके भाग रहा है। अच्छा ये वाकया यानी कुरान मजीद में तो ऐसा नहीं है कहीं भी। अच्छा आप कुरान ओनली वाले हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं है, कुरान ओनली भी नहीं हूँ मैं। हाँ यानी कि अहादीस मुबारका वही एक्सेप्ट की जाती हैं जो कुरान मजीद पर पूरा उतरे, जो उससे ना टकराए तो वो ठीक है, जो टकरा जाए तो उसको कैसे टकरा रही है कर दो। कुरान से। यानी कुरान में ऐसा कोई वाकया नहीं है, बस मतलब यही जो है। कुरान में वाकया नहीं है वो उन हदीसों को आप नहीं मानते। इसमें टकराने वाली बात क्या है ये तो बताएं, नहीं नंगा टकराना होना नहीं बोल रहे, टकरा वो रहा बोल है। रहे कि कुरान में नहीं है टकराना, इसी वजह से मैंने पूछा उनको कि टकराने की बात कर रहे या क्या करे, तो कह रहे नहीं टकराने की बात नहीं है, कुरान में नहीं है। जी, असल में ना यानी उसकी तफसीर में जाना पड़ेगा, इधर-उधर जाना पड़ेगा, उसमें फ़ायदा कोई नहीं है उसके पीछे क्यों लगने का फायदा मुझसे। नहीं है, अब पोल खुल रही है तो फायदा कोई नहीं है। नहीं पोल तो उसका भी जवाब मैं दे सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन दो बात ये है जवाब कि दो। वो
ऐसी बात है कि जिससे यानी कि हम मुसलमानों के लिए वो वाकया कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको सुने, क्योंकि कुरान में नहीं है। अरे भाई, यही तो चीज है कि इसी तरीके से तो बोंगिया लिखी हुई है तुम्हारे पूरे इस्लाम में, तो कैसे जरूरी नहीं है? तुम्हारा वो जो अभी जो चलाए थे वो तो कहता है भाई। एक सेकंड साहिल भाई, हाँ भाई कमाल हो रहा है। 50-50 की लौट आ रही है। अभी किसने दी? मार्स इनकमिंग भाई नहीं दी क्या? हाँ हाँ, हाँ 250 50 मेंबरशिप एक साथ दे दिए और कुल मार्स मिला के इनकमिंग भाई कोटा आज 400 का के पूरा हो आसपास गया दी। भाई। बस कर दो अभी मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आज का अंगूठे को कोटा पूरा आराम हो दें। गया। हाँ हाथों को आराम दे, कोई मुश्किल नहीं है। कोई दूसरा अगर देना चाहता है तो वो दे दे, आप थोड़ा अभी हल्का हाथ रखो। हाँ भाई टेंशन नहीं है, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ हाँ प्यारे भाई काशिफ भाई, क्या कह रहा था? हाँ आपका जो ये बड़ा डंगर है वो तो कह रहा था कि 110% जो है, या ये एकदम सत्य वाकया है, एकदम सही वाकया है, और वो तो डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहा था। पृथ्वी घूम रही है उसी तरीके से पत्थर भी भाग रहा है। जी, असल में मैंने ये आपकी स्ट्रीम अभी ज्वाइन की है, मैंने पीछे कुछ सुना नहीं है, लेकिन इस वाक्य को मैं जानता हूँ। हाँ जी, सच्चा वाकया है झूठा वाकया है? मैं कह रहा हूँ कि अगर सच्चा भी हो तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पत्थर जो है वो कपड़ा लेके भाग रहा है, मूसा नंगे हो गए लोगों के जी सामने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पत्थर कपड़े लेके भागता क्या भाई? जी, आप उसकी वजह हम अगर देखें, आप तस्वीर का एक रुख, या तो आपने खुद भी एक ही रुख देखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को एक ही रुख दिखा रहे हैं। तो अच्छा आप अगर दूसरा आप रुख दोनों रुख बता दीजिए। देखेंगे तो जी जी, आप मुझे क्या कह रहे हैं? बात दूसरा रुख सुनो दिखा दीजिए। जी, जिसमें ये था कि जिस तरह अब अल्लाह के नबी होते हैं ना, वो लोगों को दावत देते थे अच्छाई की। ओके। तो लोग जो थे ना, वो ये समझते थे शायद ये मर्द ही नहीं है, इसका क्यों नहीं दिल करता जो हम मर्द जो काम। नहीं होने का नंगेपन से क्या क्राइटेरिया? मतलब सामान मुबारक नहीं था या क्या नहीं था? क्या हाँ जी, उठता वो नहीं था? लोग जी लोग ये समझते थे कि शायद ये जो मूसा है ना, ये मर्द नहीं है, इसका दिल ही नहीं करता, इसके साथ वो चीज ही नहीं है जो मर्दों के साथ होती है। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ प्यारे जी भाई काशिफ भाई, जी मतलब सामान मुबारक था उनका जी, लेकिन मर्द नहीं है, तो नंगा नहीं नहीं, दिखाने से? आप जी जी पहले क्या मेरी बात कहना सुन चाह लें, मैं शॉर्ट करके मैं बताता हूँ, पहले मैं मेरी बात हथियार पूरी नहीं लेके आ करते। जाता हूँ। एक मिनट, जी मैं हथियार लेके आ जाता हूँ ताकि आप जो है फिर यहाँ वहां भटके नहीं। एक मिनट रुकिएगा, जी है ना? वरना आप क्या करेंगे, कभी ये बात कहेंगे कभी वो बात कहेंगे। एक मिनट रुकिए। जी। यार ये सेटिंग कौन हटाया? डायरेक्टली ऊपर दिखाने वाली सेटिंग कौन हटाया? अमित आपने मैंने हटाया मैंने क्या? हाँ, मैंने चेंज किया वो। अच्छा लेकिन अच्छा। ये बेहतर है साहिल साहब, मैं आपसे कहने वाला भी था, मैं भी कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ फौरन स्क्रीन पर आ जाती है, वो दुरुस्त नहीं था, ये बेहतर है। ओके ठीक है चलिए। हाँ भाई क्या मामला था? लोग समझते थे वो मर्द नहीं अच्छा, है। जिन लोगों ने दीनी भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 20,000 होने में कुछ ही बाकी है, तो फटाफट कर दो यार सब्सक्राइब कर दो। कर लें, 20,000 दीनी भाई कंप्लीट ने हो गए। बहुत ऐतिहासिक पिलाई की है इस बड़े डंगर की, बिल्कुल। है ना, जिसके बदौलत हम एक स्ट्रीम भी की है दीनी भाई के बदौलत। तो आप लोग जो है जरूर दीनी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे देखिए लिंक शेयर हुआ है। 20,000 क्या 50,000 फटाफट करके दो दीनी भाई को, ताकि दीनी भाई के भी हौसले बुलंद हो। बल्कि दीनी भाई बिल्कुल। जो है वो इतने इन लोगों के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गए हैं कि जैसे कि उन्होंने बताया कि वजड़ी ने कहा है वजड़ी ने कहा है कि भाई इसको लो ही मत। सही, इसीलिए इनको 20 नहीं देना है आज, 25 कम से कम दे दीजिए आप लोग, जोर हाँ लगा करके। 25 कंप्लीट करो दीनी भाई के। हाँ, और आप लोगों को फ्री मेंबरशिप मिल रही है, उसकी लाज रख लीजिए, 50 और मेंबरशिप आप लोगों को मिल गई, तो 25,000 उनको कर वाह दीजिए। भाई वाह। 270 नहीं 240 प्लस 300 क्रॉस कर दिया मार्स इनकमिंग भाई ने आज तो। अरे ऑलरेडी मेरे 320 हिसाब से, टोटल। या तो मैं 150 मेरे को डबल दिख रही है, नहीं तो 300 क्रॉस तो था पहले से ही। 320 हो गई है टोटल। हम्म। यार तो लास्ट में मार्स वो भाई खुद ही के बतला लिए, देंगे। मार्स इनकमिंग और उनकी क्या कहते हैं उसको, अमीर वाइफ के लिए एक एक गुलाब भेज दो यार। हालांकि उनकी बीवी जो है वो मोमिना है, तो आप समझिए कि मोमिना की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट, मेंबरशिप का गिफ्ट मिल रहा है, नजराना। सभी लोग यार, एक हमारे मार्स इनकमिंग भाई आज मैन ऑफ द मैच है। इनके लिए एक गुलाब भेज दो यार सभी लोग, जितने लोगों को, एटलीस्ट जितने लोगों को
मेंबरशिप मिली है मार्स इनकमिंग भाई की तरफ से, एटलीस्ट वो भी गुलाब भेज दे यार। ये लीजिए, अरे मार्स इंस्टाग्राम इनकमिंग पर एक भाई वीडियो से चलता है ना, हाँ, छोटा सा बच्चा एक बोलता है, या अल्लाह उस लड़की की शादी करा जिसके बाप के पास पेट्रोल पंप है। वो सुना है कि नहीं? बड़ा अच्छा बोलती हो। नहीं नहीं देखा है वो। तो ऐसे ही कुछ मामला होगा। पेट्रोल हाँ, पेट्रोल पंप होगा उनका भी, और नहीं बच्चा भी कुएं छोटा सा तेल रहता है, का बिल्कुल कुआं बहुत होगा छोटा भाई। सा रहता है। बड़े मासूम अंदाज में वो कहता है, या अल्लाह उस बंदी से शादी करा जिसके बाप के पास पेट्रोल पंप है। वो हाँ। ओके चलो डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई फॉर ऑल दी मेंबरशिप गिफ्ट। हाँ भाई, लोग समझते थे वो मर्द नहीं है, इससे क्या मुराद है मर्द नहीं है से? कि जिस तरह आपने कहा है ना, समान मुबारक का जिक्र किया है, तो लोग ये समझते थे कि शायद ये इनके अंदर वो जज्बात नहीं है जो हमारे अंदर जज्बात हैं, इसलिए मना करते हैं लोगों को जिना से, सेक्स से मना करते मतलब हैं। नहीं नहीं भाई ठीक है, वो मैं ले लूंगा, मतलब सामान मुबारक था उनका, इसमें उनको शक नहीं था। नहीं, इसमें शक था। लोग ये समझते सामान थे कि शायद ये इसलिए कतराते हैं और हमें मना करते हैं सेक्स करने से, यानी नाजायज सेक्स। एक तो है ना, यानी जो शादी करके करते हैं, ये बाकी अरे चीजों से जब भाई मना करते थे। पहले जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना, शक किस बारे में था कि ये नामर्द थे या इनका सामान जी, मुबारक ही नहीं था? वहां पे लाइन दोनों में से सीधी कोई थी। भी, दोनों में से कोई भी आप माना ले सकते हैं कि जिस तरह जिसको हम हिजड़ा कहते हैं या नहीं दोनों में खादर खाना फर्क है कहते हैं। ना भाई, दोनों में फर्क है। देखो, सामान मुबारक ही नहीं था, अगर चीरी थी उधर, लाइनिंग थी, तो समझ में आता है कि नंगा करके दिखा दिया कि भाई नहीं इधर जो है हैंड पंप ही है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर सामान मुबारक था लेकिन वो काम नहीं करता था, तो उससे नंगा करके दिखाने में क्या फायदा? आप इसे यही मुराद ले सकते हैं कि दोनों भी ले सकते हैं। दोनों दोनों कैसे ले सकते हैं? जो दूसरा वाला केस है कि आपका सामान मुबारक तो है, हैंड पंप है, लेकिन वो काम नहीं करता, तो नंगा करके दिखाने में कैसे साबित होगा कि ये मर्द है या ये मतलब ये सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है? कैसे? इसमें ये इसमें तो बैठता ही नहीं है, नंगा करके दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, अब या आप तो शायद या तो आप ये कहिए कि जब उन्होंने दिखाया अल्लाह ने नंगा करके, तो सामान मुबारक जो है वो सलामी दे रहा था, तो समझ में आएगा कि हाँ सामान मुबारक सलामी दे रहा है, तो ये काम करता है औजार। नहीं, देखिए जो एक चीज है कि यही बात है, जो पहली वाली बात है, चीनी वाली बात नहीं है, दूसरी ही बात है। कौन सी दूसरी? तो सामान मुबारक होने वाली बात है, दूसरी देखिए, अब सही है या देखिए पहली सही है? देखिए हम ऐसे ख्वाजा सरा को जानते हैं कि जो जिनका सामान भी ठीक होता है, मगर फिर भी उनके अंदर वो चीज नहीं होती जो एक मर्द के अंदर होती है। उनका सब कुछ काम फंक्शन करता है। मतलब वो टाइट भी होता है? हाँ जी, टाइट भी होता है। ओके, तो टाइट तो यानी ये तभी होगा हाँ ना जब फीलिंग आएगी। जी। टाइट सामान मुबारक तो टाइट तभी होगा ना, या तो वो सुबह सुबह जो है वो उठ रहा है तो सामान मुबारक जो है वो टाइट होगा, और अगर सो के उठने का मामला नहीं है तो नॉर्मली जो है वो सामान मुबारक बिना फीलिंग के टाइट कैसे हो जाएगा? देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि सामान मुबारक तो पूरा हो मगर नहायत छोटा हो, जो किसी काम का ना हो, सिर्फ यानी कि वो यूरिन करने के काम आता मतलब हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि छोटा सामान मुबारक काम नहीं करता? हाँ जी, जाहिर है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता जो बिल्कुल छोटा हो। तो वो बिल्कुल छोटे से क्या हो रहा है आपकी? सिर्फ यूरिन करने के काम आता हो। अरे यू मतलब कितना, क्या बोल रहे हो? एकदम छोटा यानी बोले तो बिल्कुल क्या? ये छोटा सा, यानी एक जिस तरह एक मर्दाना एक मूंगफली की लेंथ तरह? होनी चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल से भी बहुत कम। हाँ, नहीं तो यानी नॉर्मल से भी कम वाला तो सामान मुबारक वो तो टाइट तो होता है कम से कम। नहीं, टाइट तो होता है मगर उसका फायदा नहीं होता। अच्छा ओके, तो अगर वो छोटा भी सामान मुबारक था, तो वो अल्लाह इतना बेगैरती क्यों कर रहा है कि वो नॉर्मल सामान मुबारक जो है वो लोगों के सामने उनको नंगा करके दिखा रहा है? सर देखिए, अल्लाह तो खुद कुरान में इरशाद फरमाता है कि मुझे सच बात बताते या कोई हकीकत कोई मिसाल बयान करते मुझे कोई हया नहीं आती। हया और नहीं है? लोगों को आर यू श्योर? मतलब अगर समझो कि कोई लड़की है, जी वो अगर मुझ पे इल्जाम लगा दे कि भाई तू मीठा है या
तेरा सामान मुबारक जो है वो काम नहीं करता, जी तो क्या मैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि सच्चाई बताने में कोई शर्म नहीं आती, तो क्या मैं उसके सामने नंगा होके सामान मुबारक को सलामी की पोजीशन पे लाके दिखा सकता हूँ? देखिए ना, आप ठीक है, आप एक रहबर, एक यानी मुबल्लिग हैं, लेकिन जो उनका मुकाम था वो था एक नबी का मुकाम था, और अरे तो नबी फिर तो को और प्रॉब्लम है भाई। जी नबी के साथ तो ये मामला बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आम इंसान तो फिर भी सच्चाई के लिए दिखा दे तो वो तो नॉर्मल इंसान है भाई, नॉर्मल इंसान तो कुछ भी करके दिखा देता है। नबी का सामान मुबारक वो अल्लाह सबके सामने दिखवा रहा है। इसलिए कि तो नबी दूसरा होता तो तरीका इंसान नहीं है ना। था उनके पास, अल्लाह के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था जो ये इतनी बेगैरती करनी पड़े? नहीं देखें, इसमें बगैरती तो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, आप ये अपनी तरफ बेगैरती से नहीं है। आपकी वैरायटी है, अच्छा लेकिन ये बताओ भाई काशिफ, काशिफ ये बताओ कि आप जो है बहुत शर्म वाले इंसान है काशिफ साहब, ठीक है? कुछ लोगों को लग रहा है कि आप जो है वो बिल्कुल एकदम ठंडे पड़ चुके हैं, मीठे हैं, या आपका सामान मुबारक जो है वो मूंगफली के उतना है, कुछ काम नहीं कर सकता। तो अब जी अल्लाह को जो है आप पे बहुत तरस आ गया, तो क्या किया, आप एक धोती पहने हुए थे या क्या कहते हैं उसको, तुआल पहने हुए थे, टॉवेल पहने हुए थे, ठीक है? तो अब आप किधर रास्ते में जा रहे हैं अचानक से या पतलून पहने हुए, तो रास्ते में जा रहे थे, अल्लाह आपकी बिल्कुल पतलून जो है वो उसका बक्कल इक्कल खोल के एकदम नीचे करके सबको आपका सामान मुबारक दे दे, ये आपको चलेगा? देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो एक नबी की बात है। मैं लोगों अरे को, एक वो अपने आम लोगों को इंसान तबलीग अगर कर ये रहे थे। चीज पसंद नहीं करेगा काशिफ साहब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, तुम लोग इतने इतने ज्यादा दिमागी अपंग क्यों होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बताओ देखिए, पहली कि बात है, मेरे बंदे को ये क्यों सवाल करेगा कि ये ऐसा है, क्योंकि मैं किसी को तबलीग कर ही नहीं रहा कि ज़िना ना करो, ये ना करो, वो ना करो। वो असल में ये बातें कर रहे थे। इसलिए लोगों ने कहा कि तुम हमें क्यों मना करते हो, लगता है तुम्हारे साथ सामान ही नहीं है, जो तुम्हें मज़ा ही नहीं अरे आता। लेकिन उसके लिए सामान नहीं है वो भाई, लोग कुछ भी ये करे उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे दे देता, शादी करवा देता, उससे मालूम पड़ जाता कि हाँ भाई, या उनकी बहन से, जैसे कि एडम साहब ने कहा था, उनकी बहन से किसी से शादी करवा देता, मालूम पड़ जाता हाँ बच्चे हुए, नॉर्मल है। एक इंसान ये को भरे बाजार में नंगा कर देना, ये कौन सा खुदा है भाई? देखिए, ये देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि बच्चे पैदा कर देता है, उसमें भी साल लगते, कई महीने लगते। उन्होंने हाँ, तबलीग करनी थी, उनके पास टाइम, यानी कि उस टाइम लिमिट के हिसाब से उन्हें चलना था। ये तमाम मामला दिखाने थे उन्होंने। तो ये इस तरीके से आपका अल्लाह जो है बेगैरती करता है? अल्लाह एक ताला ने शर्म कहा वाले ना, इंसान देखिए, को भरे बाजार में नंगा करना, ये आपके अल्लाह की सुन्नत है? नहीं, अल्लाह ताला ने तो साफ कहा है कि इंसान है, तुम जैसा इंसान है, लेकिन वो लोग समझते थे शायद इसके अंदर वो चीज नहीं है, तो अल्लाह ने दिखा के साबित किया कि देखो इसके अंदर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ हया मतलब करता है। काशिफ, अगर आपके साथ भी होगा ऐसा इस तरीके से, तो यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, भरे बाजार में नंगा होना, यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। तो देखिए, अगर मैं, देखिए, अल्लाह ताला ने मेरे इम्तिहान देना है ना, नबी बना के, फिर अल्लाह ताला हाँ, ने कैसे तो आप, कैसे आर यू ओके कि भरे बाजार में आप नंगा होना पसंद करेंगे? नहीं, नंगा होना हजरत मूसा ने भी पसंद नहीं किया था। तो अरे लेकिन अल्लाह ने तो किया ना, तो ऐसे अल्लाह को आप अच्छा मानते जो आपको भरे बाजार में नंगा कर दे? नहीं, उसमें हर, देखिए, एक चीज साबित करनी थी ना, साबित करने के लिए देखिए आज अदालतों में जाना पड़ता हाँ है। भाई, साबित करने के लिए आपको अगर भरे बाजार में अल्लाह नंगा कर दे, तो ऐसे अल्लाह को आप अच्छा मानेंगे, ऐसे खुदा को? लोगों का ज़हन भी तो क्लियर करना था। तो आप ऐसे अल्लाह को, ऐसे खुदा को अच्छा मानते हैं जो भरे बाजार में नंगा कर सकता है किसी को? वो हमारा खुदा के, हम जिसने हमें पहले ही नंगा किया है। आप फिर कहेंगे नंगा पैदा भी क्यों कर रहा है, वो तो नंगा पैदा नंगा करता पैदा है। हुआ? यार ये कौन सी लॉजिक है कि नंगा पैदा किया? भाई नंगा जब पैदा होते हो आप बच्चे होते हो। अल्लाह के लिए हम बच्चे बड़े कोई नहीं है, अल्लाह ताला के लिए हम इंसान है। अल्लाह अच्छा ताला को इन बातों पे कोई हया नहीं आती। तो तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं तो दुआ करूंगा उस अल्लाह से कि ये भाई को कभी भरे बाजार में लोगों के सामने नंगा कर दे, ताकि उस अल्लाह का ये शुक्र अदा करे। अच्छा ये बात तो होगी आपकी, क्या कहते हैं उसको, जो दिमागी अपंगता है वो तो लोगों के सामने एक मामले में आ गई। दूसरा बताइए कि ये पत्थर जो है वो भागता कैसे है? ये देखिए, ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना कि ये अल्लाह ताला के ये मौजूदात है।
मतलब ये साइंटिफिकली लॉजिकली साबित नहीं किया जा सकता। साइंटिफिकली तो फिर देखें, हजरत आदम का पैदा होना भी साइंटिफिकली साबित नहीं किया, बिन बाप के पैदा एग्जैक्टली किया। हजरत ईसा का भी तो साबित नहीं है, बिन बाप के पैदा किया। तो ये साइंटिफिकली और लॉजिकली ये साबित नहीं किया जा सकता कि पत्थर जो है वो कपड़े लेके भाग रहा है, राइट? बिल्कुल, अल्लाह ताला साइंटिफिक से बहुत ऊपर है। नहीं ठीक है, साइंटिफिक हम इंसानों के लिए ये चीजें साइंटिफिकली और लॉजिकली सही नहीं बैठती, राइट? हमारी बाकी आप बात ठीक है, हमारी समझ में नहीं आती, मगर अल्लाह ताला साइंस से भी पाक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जी भाई, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन बातों को मानने के लिए आपको इलॉजिकल होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जब खुदा की को काम देखे ना, खुदा को कोई काम करता हुआ, तो लो फिर भाई, आपको मानना पड़ेगा। लो भाई, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काशिफ बुखारी साहब ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इस्लाम की इन सारी चीजों को मानने के लिए एक मुसलमान को इलॉजिकल होना जरूरी है, उसके बिना कोई चारा नहीं। अब मैं सारे मोमिनों और मोमिनाओं से ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये इलॉजिकल होकर जिंदगी क्यों गुजारनी है, क्यों दिमागी अपंग बने रहना है? और हमारा ये कॉल बिल्कुल सच्चा हुआ, सच्चा साबित हुआ कि एक इस्लाम मुसलमानों को दिमागी अपंग बना देता है। साहिल का ये कॉल सच्चा साबित हुआ और इसकी गवाही खुद मोमिन हजरात ने, मुस्लिम हजरात ने इसकी गवाही दे दी है हम सबके सामने। थैंक यू सो वेरी मच काशिफ साहब, आपसे और इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है, मैं दूसरे भाई से बात कर लेता हूं। ठीक है काशिफ साहब, आपको ये अपंगता और इलॉजिकल बातें आपको मुबारक, हम इससे बरी है, हम इससे ऊपर उठ चुके हैं। जी मैं तो वैसे एक किसी और मौजूद पे बात करने आया था, मगर आपने मुझे इस आज मौजूद पे हमें डाल दिया। भाई आज हमें और भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उनसे भी बातें करना है ना, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम आप जुड़ जाना। थैंक यू। ठीक है। हो बाप रे साजिद, बहुत खतरनाक साहिल भाई। साजिद क्या शौक लग गया? अच्छा ये नीचे आबिद भाई तवे पे है, हाँ उनको लेते थोड़ा पहले बात एक सादिया, इनको थोड़ा तपने दो, थोड़ा और तपने दो, तवे पे बैठे रहने दो। सादिया जी को हाँ ले लीजिए पहले। सादिया को ले। लेकिन दोस्तों यार, गाइस जस्ट इमेजिन यार, आप लोग खुद सोचो कि एक तो ऐसे अल्लाह को अच्छा अल्लाह कह रहे जो एक शर्मदार इंसान को, एक हया वाले इंसान को रास्ते पे लाके नंगा कर रहा है। अगर जॉनी सिन को किया होता अल्लाह ने तो समझ में आता, जॉनी सिन खुद नंगा होना चाहता है। अभी वो इंडियन लवर एक मोमिना, वो भी दिमागी अपंग एकदम, वो कह रही थी कि कॉलेज में या किधर तो वो इसमें पब वब में किधर स्ट्रिप करते हैं लोग। अरे भाई वो उनको खुद को नंगा होना होता है। साहिल भाई कुछ कह रहे थे? हाँ मैं पूछता हूँ आपसे, उससे पहले मैं एक सिर्फ ये लोगों से मुखातिब था कि हाँ। वो तो उनको खुद को नंगा होना था, होना रहता है, वो कर रहे हैं। यहाँ पे आप इससे फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसको नंगा किया अल्लाह ने, वो एक हया वाला इंसान था यार, शर्म वाला इंसान था। और ऐसा भी नहीं कि 5-6 साल का बच्चा है। आज की तारीख में आप देखो कि कई सारे बच्चे, उनको सजा के तौर पे अगर ये धमकी दोगे कि हम आपको नंगा करके बाहर खड़ा करेंगे, वो एकदम पागल हो जाते हैं वो बच्चे। इतनी हया होती है, इतनी शर्म होती है उनके अंदर। और यहाँ पे इतना बड़ा इंसान है, उसको अल्लाह ने नंगा कर दिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वहां पे मूंगफली नहीं है। भाई वाह नंगा भाई, करना तो कुरान से भी साबित है ना साहिल साहब, सिर्फ हाँ हदीसों से साबित नहीं। अगर कुरान की मैं अच्छा स्क्रीन लाता हूँ, ये देखिए कुरान, ये आयत है 7 की 22। ओके, जब आदम को जन्नत में उन्होंने फल खा लिया, अल्लाह ने मना किया था, तो आदम को अल्लाह ने जन्नत से उतारा तो कैसे? नंग धड़ंग उतारा। और दोनों की शर्मगाहें, दोनों एक दूसरे का हथियार, हुआ के तो नहीं थे, एडम का हथियार, आदम का सॉरी, नंग धड़ंग उसी तरह खुला था, लटका था, लिखा हुआ है ना, यहाँ आपके सामने है, देखें। वाह भाई वाह, वाह हाँ। वाह वाह।
क्या तो बेगैरत उन खुदा है दोनों यार। को फरेब से नीचे ले आया। बस उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाहें यानी समान मुबारक एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं। लेकिन यहाँ पे फिर भी देखो साजिद, मैं कहूंगा कि ये भी फिर भी फॉल्स इक्विवेलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक दूसरे को नजर आई ना, क्योंकि वैसे भी वो पार्टनर थे, तो वो तो वो 2 ही इसमें थे कोई ना। बड़ी बात नहीं है। हाँ। यहाँ पे तो हजरत मूसा जो इतने बेचारे जो है वो तो शर्म और हया वाले, उनको अल्लाह ने बीच बाजार में जो है वो नंगा कर दिया यार। कैसा खुदा है यार। सोचो यार मोमिनो, सोचो, दिमाग लगाओ यार। अच्छा, मेरे ख्याल से अमित, मार्स इनकमिंग भाई जो है, इनकी कुछ 450 मेंबरशिप हो गई है। 450 अरे मेंबरशिप वाह! गिफ्ट किया है इन्होंने। क्या बात अब आज कितनी करेंगे मालूम नहीं, मेरे को लगता है जितने व्यूअर है उतनी ये मेंबरशिप नहीं देते। नहीं 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 यार, इतना नहीं। बल्कि मैंने वही जैसे कहा था कि आप हल्का हाथ रखे, कोई दूसरा अगर मेंबरशिप गिफ्ट करना चाहता है तो वो जिम्मेदारी ले ले, मार्स इनकमिंग भाई को थोड़ा सा आराम दे अभी। बहुत ज्यादा ओके, हो गई है। हाँ। हाँ। वेडनेसडे तक ज़रा अपने हाथों को आराम दे दीजिए। वेडनेसडे को मेरी भी लाइव स्ट्रीम है। जज़ाकल्लाह खैरन व आखिर जज़ा, और अल्लाह बेहतरीन जज़ा देने बख्शने वाला वाला है, जजा देने वाला है। सादिया इब्राहिम, कैसा बेगैरती लालत इंसान है यार। लेकिन नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था ये लेडीज़ की आवाज़ थी। इनको वापस लिया जाए, अगर नहीं नहीं ये नहीं ना नहीं, नहीं, चलाएँ तो। कर दिया, बैन कर दिया मैंने, चलें। बैन कर दिया। अच्छा, ये एक और तपा हुआ है, जरा देख लेते हैं इसको। जी जनाब आबिद साहब, क्या हालचाल? अच्छा, उससे पहले आबिद साहब थोड़ा सा रुकिएगा। तो हमारे दीनी भाई के 20,000 मेंबर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दीनी भाई, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 20,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे मुकम्मल हो चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। 20,097 है। अरे वाह, 20,097, और भी 25,000 का नजराना दो यार हमारे दीनी भाई को। मैं उन्होंने आज बड़ी ग्रुप जबरदस्त शेयर तरीके से बड़े डंगर की पिलाई करके आए, तो उनका हक बनता है कि उनको सब्सक्राइबर से नवाजा जाए। तो सभी लोग दीनी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो देख रहे हैं। ओके। और लगे हाथों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 16,300 करीब कुछ हैं, तो 20,000 उसको भी कंप्लीट कर दीजिए। एंड वाह 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 हर वाह वाह वाह। वेडनेसडे को मेरी ये स्ट्रीम होती है, तो उसमें भी पधारने साजिद की के कोशिश चैनल को भी करेंगे। सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। साजिद के चैनल को भी 20,000 तक पहुंचा दो फटक से, ताकि साजिद भाई जब वेडनेसडे ओपन करे तो 20,000 के साथ ओपन करे। वाह। एंड वंस अगेन एक और एंजल जी के भी 20,000 होने में शायद 700-800 बाकी हैं, अरे, ऐसे कुछ हैं। सब 20,000 की हाँ, लाइन में है भाई, सबके कर दो, हाँ। कंप्लीट कर दो भाई लोग। नहीं नहीं 100 बाकी है एंजल के सिर्फ। 100 कर हाँ, दो कर दो। अरे यार 100 वो तो अभी हो हाँ जाएगा। 19,900 तो थे। एंजल जी को भी तोहफा दे दीजिए 20,000 का आप लोग। लाइव चैट में आप लोगों को सबका लिंक मिल जाएगा। एंड फैज भाई के 50,000 होने में शायद 400 बाकी हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सबके करो करो, फैज लाइव का चैट भी में कर दो। सबके लिंक मिल जाएंगे जी। अच्छा आबिद साहब, आवाज आ रही है सर? अच्छा, आबिद मैं साहब, कॉफी बना रहा हूँ साहिल साहब। वो कोई बात करनी थी क्या? आपने नाम लिया था शायद, किसी ने बताया तो। नहीं नहीं, हो गया था वो, आपने तो वो डिस्कशन मुकम्मल हो गया था। ठीक है, तो 5 मिनट का मैं वक्फा लेता हूँ। यार मेरे को भी कॉफी पीना है, लेकिन मेरे घर पे अभी दूध और कॉफी है नहीं, वरना मैं भी हाँ बना जी लेता। साहिल, क्या हाल है साहिल? अरे आबिद साहब, क्या अरे हालचाल? हाँ क्या हाल है? अरे सुनो, जो सुनो सो अब पार्लियामेंट में अच्छा, भिगोरी ऐसा नहीं लगता है कि आबिद भाई की आवाज शफी पार्लियामेंट चचा की में तरह है भिगोरी बिल्कुल? ने दानिश को बड़ी गालियां दी हैं। क्या विचार है आपका इस संबंध में? कौन कौन? अरे रमेश भिगोरी ने जो दानिश अली को पार्लियामेंट में आतंकी, ये भड़वे, ये सब बोला है, उस संबंध में आपका क्या विचार है? नहीं, मुझे पता नहीं है। जितने नाम लिए ना भाई, मैं दुनियादारी से काफी दूर हूँ आबिद साहब, आपने अरे देखा होगा बड़े म- कई बड़े बार जो। मजहबी हो अच्छा 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 अच्छा, ऐसा सुनो ना सन्यासी भाई, हो? हाँ? मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको,
कि मैं ये दुनियादारी में और ये पॉलिटिक्स में मैं काफी दूर हूँ। मैं इतना सब ये सारी चीजें फॉलो नहीं करता हूँ। आपको पता होगा, इसी वजह से कई भाई बार जब लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं तो बिल्कुल मैं पॉलिटिक्स ब्लैंक हो जाता हूँ। ठीक है, पॉलिटिक्स ही से तो तुम बचे हुए हो। हाँ ठीक है, अभी डिस्कशन की तरफ आए आबिद साहब। हाँ, क्या डिस्कशन है भाई, बोलो। अच्छा, वो वाकया आपको पता है कि पत्थर जो है, हजरत मूसा जब नंगे थे, नहा रहे थे, पत्थर उनके कपड़े लेके भाग गया था। और मैंने तो बताया वहां, कहाँ पर है ये किस किस जगह आया है ये वाकया। अच्छा आपने सुना नहीं कभी पहले? ना ना, मैंने कभी नहीं सुना। अरे यार, ये तो कोई बात ही नहीं है ना, हम बैठे हैं ना आपको दिखाने के लिए। ये लो। हाँ हाँ, दिखा दिखा। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, उर्दू में कर देता हूँ, है ना? हाँ हाँ, उर्दू आपको समझ में आती है ना? मैं उर्दू जानता हूँ। जी जनाब। हाँ, पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है, थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी तो आई नहीं स्क्रीन। अरे यार, ये अभी इसी तो वजह आ गई से आ ये गई आ जो, गई, ले लिया मैंने। हम्म। पढ़िए, इसको बड़ा कर दूं थोड़ा? हाँ, कर दो। ये लो यार, आपकी खिदमत में हम हाजिर है, ये लीजिए। कौन सी हदीस पढ़िए, है ये? ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3404 है। हाँ, सही बुखारी की हदीस नंबर 3404 है, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं अरे है। ये देखिए, यार यहाँ पे ठीक देखिए। है, मुझे तो निकालने दो पहले हदीस को। अच्छा, हदीस आप भी नंबर। निकालोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हदीस नंबर क्या बताया है? सही बुखारी 3404। 3404। ठीक है। हाँ जी। सही बुखारी की। हम्म। 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 पढ़ो। जी, क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांकने वाले थे। उनकी हया की वजह से उनके बदन को कोई हिस्सा भी नहीं देखा जा सकता था। बनी इसराइल के जो लोग उन्हें अजियत पहुंचाने के दर पे थे, वो क्यों बाज रह सकते थे? उन लोगों ने कहना शुरू किया कि इस दर्जा बदन छुपाने का एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि उनके जिस्म में ऐब है या कोढ़ है, या उनके खसीयतैन बढ़े हुए हैं, या फिर कोई और बीमारी है। अल्लाह ताला को यह मंजूर हुआ कि मूसा की उनकी हफवाज से पाकी दिखलाए। एक दिन मूसा इस्लाम अकेले गुस्ल करने के लिए आए, एक पत्थर पर अपने कपड़े रख दिए, फिर गुस्ल शुरू किया। जब फारिग हुए तो कपड़े उठाने के लिए बढ़े, लेकिन पत्थर उनके कपड़ों समेत भागने लगा। मूसा इस्लाम ने अपना आसा उठाया, पत्थर के पीछे दौड़े, ये कहते हुए कि पत्थर मेरा कपड़ा दे दो। आखिर बनी इसराइल की एक जमात तक पहुंच गए और उन सब ने आपको नंगा देख लिया, अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हालत में। और इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी तोहमत से उनकी बरात कर दी। अब पत्थर भी रुक गया और आपने कपड़ा उठाकर पहना। फिर पत्थर को अपने आसा से मारने लगे। अल्लाह की कसम, उस पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से 3 या 4 या 5 जगह निशान पड़ गए थे। अल्लाह ताला के इस फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ू मूसा व बरअल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। तुम उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी थी, फिर उनकी तोहमत से अल्लाह ताला ने उन्हें बरी करार दिया और वो अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान इज्जत वाले। मैं उसी वाक़या की तरफ इशारा। ठीक है, बताइए क्या है इसमें साहब? मालूम पढ़ लिया? मालूम पड़ गया? बताओ क्या है ये? हाँ, तो अब आपको क्या लग रहा है इस वाकये से? पता नहीं, ये हदीस मुझ तक नहीं पहुंची है। अभी तो पहुंच क्या गई ना इसमें क्या जनाब, क्या क्या झूठ आपको बोलते हो? क्या चीज अजीब लग रही है? नहीं, आपको कोई चीज अजीब अजीब नहीं लग रही है? नहीं नहीं, कोई चीज अजीब नहीं लग रही है इसमें। अगर कुछ होगा भी तो अजीब नहीं होगा, लग रहा है? अल्लाह ताला। ठीक। इसमें कोई नहीं चीज मतलब अजीब कुछ नहीं भी है। अजीब नहीं लग रहा है इसमें? बिल्कुल कोई चीज नहीं अजीब लग रही है। थोड़ा सा भी नहीं? हम्म। क्या थोड़ा सा अजीब भी है नहीं? भाई? कुछ भी अजीब नहीं है इसमें, क्या चीज है? अच्छा यार, आबी साहब, वो बाजू में देखो, एक पत्थर उड़ रहा है, हम्म। देखो जरा। इनके कपड़े आप लेके उड़ गए। आपके आपका कच्चा मुबारक लेके देखो, बाजू में पत्थर उड़ रहा है, जरा देखो जरा।
क्या हुआ, ये सच्ची में देखने तो नहीं चला गया? खिड़की से ढूंढ रहे हैं। ये सच्ची में देखने चला गया लगता भाई। आबिद चाचा देख लेंगे मेरा कच्चा लेके कौन सा पत्थर उड़ रहा भाई। अरे आबिद भाई, जी चाचा बोलो बोलो आबिद, क्या हुआ, जी देख क्या है, पत्थर आपका कच्चा लेके उड़ रहा है? जी बताओ क्या है इसमें, क्या है तुम्हें, क्या अजीब सी अरे लग मैं रही बोल है रहा हूँ बात? कि, अरे मैं बोला कि आपका जो कच्चा है वो पत्थर लेके उड़ रहा है आपके बाजू में, देखो जरा चेक करो। क्या चीज है यार यार, इसमें कोई ऐसी चीज तो मुझे नहीं लग रही है जिसका तुम भाई बात का को क्लियर इंटरनेट बताओ। गया, इंटरनेट गया आपका, अभी साहब इंटरनेट गया आपका शायद। नहीं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, कोई नहीं है। क्या बोला मैंने? क्या इंटरनेट गया, क्या बता रहे हो तुम? अच्छा, क्या क्या बात सुना आपने मेरी? पत्थर कच्चे के कह साथ रहे हो में इनका इंटरनेट भी लेके इंटरनेट उड़ गया गया, भाई। इंटरनेट हाँ, गया, कहाँ इंटरनेट गया? अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ आबिद साहब कि बाहर देखिए ये इसका एक एक बार पत्थर। बताओ, पहले पहले तो ये बताओ कि इस हदीस का मौजू क्या है, इसका कोई हाँ मैं मौजू वही तो होगी बता ना। रहा हूँ आपको आबिद साहब, मैं वही बता रहा हूँ कि बाहर देखिए एक पत्थर आपका कच्चा लेके उड़ रहा है। हम्म, इसको काम की बात सुनने में नहीं आ रही, हाँ? ये एक्टिंग कर रहा है, करना भाई ने सही बोले, 50 रुपया इसकी ओवर एक्टिंग का काटो। क्या है इसमें, तुम क्या बताना चाहते हो भाई, बताओ तो अरे मुझे मैं क्या क्या बोला, बताना कुछ चाहते सुनने में आया क्या अभी चीचा? मैं क्या बोला वो सुनने में आया आपको? हो? अरे तुम यही तो कह रहे हो कि तुम्हारा इंटरनेट गया, मैं कह रहा हूँ नहीं, इंटरनेट गया होता तो तुम्हारी बात नहीं, कैसे सुनता इंटरनेट मैं? इंटरनेट गया करके नहीं बोला मैंने, ये बोला कि बाहर देखो एक पत्थर आपका कच्चा लेके उड़ रहा है। नहीं इस हदीस में क्या चीज है, मेरी समझ में बात अरे नहीं आ रही मैं है जो तुम। बोला वो मानते हो बात, कि पत्थर जो है वो आपका कच्चा लेके उड़ रहा है? अभी साहब, जी बोलो बोलो। इस बात को मानते हो कि पत्थर जो है आपका कच्चा लेके उड़ रहा है? क्या चीज? ये अभी एक्टिंग कर रहा भाई, जाओ जब नींद से उड़ जाओगे ना तब आना, अभी ये एक्टिंग कर रहा, अब मालूम है इसको कि मैं फंस गया हूं। क्या चीज सुनने में नहीं आ रहा, ये इनकी हाल हो गई है बेचारों की। हेलो। जी जनाब अशरफ साहब, क्या हालचाल? हाँ जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। जी जी बढ़िया। आप कैसे हैं? जी, जी हम भी ठीक है। हाँ, तो आप क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा पहले मैं ये आपसे बता दो कि ये आपके रसूलुल्लाह जो है ये औरतों के कपड़े क्यों पहनते थे? ये तो आपका थिंकिंग है ना भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है भाई स्क्रीन पे? क्या लिखा है बताइए। Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come into the messenger of Allah, and may Allah bless him and grant him peace, while he was lying off Aisha's bed wearing Aisha's woolen shirt. आयशा के कपड़े पहन के लेटे हुए थे रसूलुल्लाह। अच्छा, तो यानी कि घर पे इंसान क्या पहनता है उसके लिए भी प्रॉब्लम है? अच्छा, घर पे आप अपनी अम्मी के कपड़े पहन के बैठते हैं क्या? यानी कि आप कहना चाहते हैं घर पे आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये यही कहने का नहीं मतलब नहीं, है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप घर पे अम्मी के कपड़े पहन के लेटते हैं क्या, या अपनी बीवी के कपड़े पहन के लेटते हैं? आयशा जी हमारा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी के कौन थे? अम्मी थे। हाँ तो बीवी भी बोला ना भाई, अम्मी और बीवी तो एक तरीके के ही कपड़े पहनेंगे ना। आप बीवी के कपड़े पहनते हैं घर पे? भाग गया, आ गया। आ गया।
एक बार आप बोल रहे हैं कि हाँ अम्मी भाई। का, अभी आप बोल रहे हैं कि बीवी। बात तो थोड़ा क्लियर किया करिए ना, परफेक्ट रहिए, मर्दों वाली बात अशरफ, करिए। क्या आप अपने अम्मी के या बीवी के कपड़े पहनते हैं घर पे? तो यहाँ पे आप दिखाइए, अम्मी का नाम किधर लिखा है, वो अच्छा, अम्मी कौन को है? छोड़ दे भाई, बीवी पकड़ ले। क्या अपनी बीवी का कपड़ा पहनता है तू? बोलना, आपको बोलना नहीं चाहिए ना, अम्मी का कपड़े पहन ले, ऐसा तो नहीं यार बोलना चाहिए क्या ना। जब शिट है नहीं यार है ये लोग। यार, आप क्या जो दिमागी अपंग है। सोचो, असल बात छोड़ के अम्मी क्यों बोला, अम्मी क्यों बोला कर रहा है। अब बीवी और अम्मी एक तरीके के ही कपड़े पहनेंगे ना। अभी जैसे पकड़िए, आप अभी जितना हराम खा रहे हैं, चैटिंग ले लेके आदमी सबका जितना अरे हराम का अम्मी आयशा के कपड़े नबी पहन के बैठ सकते हैं। चैटिंग घर हराम घर पैसे पे खा। अच्छा, ये हराम घर- क्यों है सैयद अशरफ? ये जो हाँ, पैसा है ये हराम क्यों है, किस वजह से? हराम इस पैसा आ रहा है, ये लोग अपना सूद का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा जो बैंक में ये लोग रखता है, ये सारे हाँ, सूद का पैसा है। तो सूद का पैसा ये हराम होता है सूद ना। का, ये आपको किसने कहा कि ये सूद का पैसा जो है सुपर चैट में भेज रहे हैं, इंटरेस्ट का पैसा भेज रहे हैं? ये किसने कहा आपको? मुझे कहा है, ये मेरे पास प्रूफ भी है ना भाई साहब, जो जितना इंडिया में जितना नॉन मुस्लिम है, सारे बैंक में पैसा इंटरेस्ट में रखता है, और खास अरे वो करके तो मुस्लिम मोमिनों के भी रहता है। मोमिनों का भी पैसा बैंक में ही रहता है। इंडिया में आप पैसा घर पे नहीं रख सकते, तुम्हारी आंखें बम्बू लगाएगा वो इनकम टैक्स वाला। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, रखता ये है ना, आपने तो मैं दावा कैसे कर दिया कि यहाँ पे जितने लोग सुपर चैट भेज रहे हैं ये इंटरेस्ट का पैसा है, सूद का पैसा है? इसका साबित करिए आप। हाँ, तो साबित मैं कर सकता हूँ, जैसे कि अब किसी का भी पासबुक जितना बंदा है उसका नाम से जितना पासबुक है, वो पासबुक जो है शो करिए, फिर पता चलेगा आपको कि इंटरेस्ट का पैसा है कि नहीं, क्योंकि अबे हर एक दावा तू कर रहा है, मैं क्यों शो करूं? यार हाँ, तो सोचो यार, ये कितने बेचारे दिमागी अपंग है यार। इनको बस एक जलन है कि ये क्यों पैसे इनको आ रहे हैं, क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बस आप कुछ भी पैसा इल्जाम लगा दो, चलो इसको भगाओ, आपको छोड़ दो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तो ये बताओ कि आप अपनी बीवी के कपड़े पहन के घर पे रहते हैं? घर पे पहन सकता है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप पहनते हैं? बीवी का ब्रा पहन के कभी कभी लेटते हैं? मेरा शादी नहीं हुआ भाई साहब, जब शादी होगा तो देखेंगे। यार ये सही है, शादी के बाद ये पहन के लेटेगा बीवी का बराबर साहिल भाई। वैसे सलामुल मुतागिन। सलामुल मुता मेरे भाई, बहुत सही टाइम पे आया तू। सुनिए, मेरे को 2 टॉपिक पे बात करना था, अगर आप लोग बेहतर समझते हैं तो आपका साथ डिस्कस सही रहेगा। क्या कहते हैं? क्या 2 टॉपिक? पहले पहले आज के टॉपिक पे बात करो। एक तो तुमने बोल दिया कि जब शादी होगी तो बीवी का ब्रा व्रा पहन के आप लेटोगे, क्योंकि घर में पहनने से कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ब्रा लिखा है। हाँ, कपड़े उन्होंने जो लिखा है वो कपड़े लिखा है ना, तो कपड़े में ब्रा भी तो आता है। हाँ, तो फिर दोगलागिरी क्यों कर रहे हैं? इसमें जो लिखा है वही बोलो ना भाई साहब, अरे दोगलागिरी तो वो सही नहीं ना। रसूलुल्लाह के चलो जमाने नहीं, में ब्रा थोड़ी ना था, पैंटी तेरे पैंटी जमाने पहनी में ब्रा होगी है। साहिल भाई पैंटी हाँ, पहनी तो होगी, पैंटी जो पहनी होगी। लिखा है उसको बड़ा चढ़ा के पैंटी एक्स्ट्रा पैंटी लिखा करके हुआ, पैंटी लिखा हुआ, नहीं लिखा है पैंटी। लिखा है पैंटी, पैंटी आप पहनते होगे फिर। पैंटी लिखा हुआ है भाई। हाँ, तो वो हदीस देख पहनते भी होगे, वो काम उल्टा भी करते होगे, इसीलिए वो तो आप मुर्तदीन हो नबी ना। पाक से पूछो ना, इसीलिए तो मुर्तदीन हो भाई, उल्टा समझते हो और नबी दूसरे को उल्टा समझाते नबी हो। पाक से पूछो ना। हाँ, तो इसमें पैंटी कहाँ लिखा है और ब्रा कहाँ लिखा है, बता दो। वहां पे पैंटी लिखा हुआ है ना, हाँ, तो कहाँ पे लिखा है दिखाओ। सामने लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। लिखा है। मार्क करो, देखें, रेड कलर का क्रॉस मार्क करो। क्यों आपको समझ नहीं आ रहा? हाँ, तो सबको समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा। रेड क्रॉस मार्क कर दो कि पैंटी लिखा है, दिखा दो। साहिल साहब दिखा हदीस दो, दिखाए ने, सही बुखारी 2581। दिखा दो, नहीं तो फिर दोगला बन जाओगे फिर तुम। दिखाने लगा हूं ना यार, 2581। सही बुखारी 2581 आ मैं जाओ ले रे आता हूँ, यार। ये लो। लो मैं खाना लेके आता हूँ जब इस तक हदीस खाना। में दिखाओ, इस हदीस में जो आदमी को यार वो एक हदीस में पूरा नहीं क्वेश्चन लिखा कर हुआ, रहे दूसरी हदीस में पूरा लिखा हुआ है ना, ये लो। हो, आप दूसरे में जा रहे हो, तो फिर उसमें साड़ी
ब्लाउज भी दिखाना पड़ेगा, ब्लाउज ब्लाउज और भी और पैंटी पैंटी भी, सारे। दोनों है, दोनों ब्लाउज भी और पैंटी भी है। ये लो पकड़ो। हाँ, दिखाओ। व अना फी तव्वबुल अमराती इल्ला आयशा। जी सर, मुझे हाँ, तब तो तक इंग्लिश। वही नहीं आती जब तक मैं आयशा की पैंटी नहीं पहन लेता। लो सर, हाँ, कहाँ इंग्लिश दिखाओ। इंग्लिश नहीं पैंटी दिखानी, किधर मैंने लिखा? तो अरबी दिखानी है। हाँ, तो पैंटी नहीं लिखा है ना। इसमें पैंटी है, कहाँ इसमें मार्क करो। पैंटी भी है, इसके अंदर पैंटी भी है, हाँ, तो स्पेलिंग करो, पैंटी स्पेलिंग इसमें लिखा है। इसमें पैंटी भी है, इसमें ब्रा भी है, हाँ इसमें तो चोली भी है, इसमें हाँ कागरा भी है। हाँ, तो उसमें पिछवाड़ा भी है, उसमें मोमबत्ती भी है, उसमें गोबर भी है, उसमें गोमूत्र भी है। अब आपके नबी अगर पिछवाड़े के अंदर मोमबत्ती डाल के वही लेते थे तो फिर मैं तो नहीं कुछ कह सकता। आप ही ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। नाउजुबिल्ला। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों में इतना बीमारी क्यों होता है? सबसे ज्यादा बीमारी और सबसे ज्यादा नंगापन तुम लोग करते हो। तो अरे यार वाह, मैं कह रहा लिखा हूँ, हुआ नंगापन सामने और ये हम पे इल्जाम लगा रहा है। बोलो भाई। आपके हाँ, तो हम नबी ने साबित कर बोला देंगे है ना। कि जब तक वो आयशा की पैंटी में नहीं होते उनको वही नहीं आती। सॉरी नहीं क्लियर कर देता हूँ, नहीं, उनको बीमारी सबसे से ज्यादा वही आती है जब वो आयशा की पैंटी में होते हैं। अब मेरा कसूर है? बीमारी से दुनिया में सबसे ज्यादा तुम ही लोग मरते हो। जो घटिया बीमारी आता है, सबसे ज्यादा तुम ही लोग मरते हो। तो फिर चलो तुम यार लोग इतना ठीक भाव है, क्यों दिखाते ठीक है, हम लोग घटिया बीमारी से मरते हैं, आप अच्छी बीमारी से मरते हैं। मरते तो आप लोग भी बीमारी हो? से ही हैं। हम लोग अल्लाह के मोहम्मद भी रहमत जहर के से। असर की बीमारी से मरा था। तो भाई बीमारी से मरना तो चलो यार ठीक है, हर बंदे ने मरना, बीमारी से मर जाए, जिस तरह मर्जी मर जाए, उसकी टेंशन न ले यार। आप सिर्फ ये बताएं कि मोहम्मद को आयशा की पैंटी के अंदर आए बगैर वही क्यों नहीं आती? देखो, फ़इन नहीं नहीं। अलवही लम यातनी। साहिल साहब, ये तो लम यातनी है, आती हाँ नहीं हाँ है। हाँ। हत्ता के फ़इन अलवही लम यातनी, लम कहते हैं कि नेवर, कभी भी नहीं आई, जब तक मैं आयशा की पैंटी के अंदर नहीं आ जाता। ये क्या भाई मुसीबत पैंटी है? पैंटी दिखा दो ना इंग्लिश में। दिखा तो रहा हूं भाई, ये इसमें पैंटी अरबी बोल। है भाई, अरबी है, उसका तर्जमा कर रहा हूं। हाँ, तो तर्जमा नहीं आता है ना तुमको। अच्छा, अरे बताओ मेरे मेरे को को आता है, टेंशन नहीं ले। मैं तुझे दिखा हर्फ दूंगा जार कि क्या ये होता है? पैंटी हर्फ भी जार क्या है, होता है? ये बकीनी भी है, ये चोली भी है, ये कागरा भी है, ये सब कुछ है। सब एक अच्छा, ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। हर्फ जार क्या होता है बता। वो होता है कि जब बंदे को आगे वाला मुसल्टा आए और उसको कोई और चीज घुमानी हो ना, तो वो हरफे जार डाल देता बीच में, और कुछ नहीं होता ये। देख देख लो भाई साहब, जो ये भी नीचे ये हो। एक ऐसी चीज है कि आपको भी पता है, और अब आप जलेबी पे जलेबी बनाते रहो। साहिल साहब देखिए कितनी मजेदार बात है। ये देखें, इसको इसको हम करते हैं, इसको यहां से पकड़ते हैं, इसको यहां हाँ, से पकड़ते हैं, ठीक है। मुझे वही आती ही नहीं है। पहले तो ये देखें ना कि मुझे वही आती ही नहीं है जब तक मैं आयशा के कपड़ों में नहीं होता है। देखें, इसको देते हैं translate.google.com। ये देखें, हाँ, तो ट्रांसलेट करो देखें। मुझ पर वही पैंट इस वक्त तक नहीं आती जब तक पैंटी मैं का। आयशा के अलावा किसी और औरत के लिबास में नहीं होते। उल्टा कर दिया इन्होंने वो ट्रांसलेटर के अंदर। तो ये इसमें पैंटी भी है, इसमें ब्लाउज भी है, इसमें ब्रा हाँ, तो भी है, इसमें सब कुछ शामिल है। इंग्लिश में दिखाओ। ब्रा है, अब ये पैंटी है। आप जाके ना अपने स्कॉलर से पूछें कि आपके नबी को वही क्यों नहीं आती जब तक वो आयशा के कच्छे में नहीं घुस जाता। पूछ तुम के मुझे आइएगा। ये बताओ, जो तुम्हारा गॉड था, वो उसको अब मार तुम दिया मुझे क्या? ये बताओ, तो तुम्हारा क्यों गॉड मार दिया? था। तुम्हारा जो गॉड था उसको मार क्यों दिया, ये बताओ। तुम्हारे अल्लाह ने तो इनकार कर अरे दिया, वो नहीं भाई, मरा। क्यों बैसाखी चल पे आ निकल। जाते हो भाई? हाँ। बैसाखी, तुम लोग बैसाखी यूज कर रहे हो, जो है नहीं वही बता रहे हो। लिखा हुआ है सामने यार, कोई बंदे को शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। जो चीज सामने इतना लिखी हुई है इतना देर उसे तक इनकार करी इतना जा रहे देर हो। तक इंग्लिश में उर्दू में और अरबी में दिखा रहे हो। मैं शर्म क्यों आनी चाहिए। दिखाऊं? जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा हूँ। हाँ, तो साबित औकात नहीं करोगे है जो लिखा हुआ तुम्हारी। गलत दिखाया? क्यों साहिल साहब? हाँ, हाँ तो भाई, साबित कर देना भाई। तुम साबित नहीं कर पाओगे, इसीलिए ऐसा दोगलापन अरे कर रहे हो। यार, मैं ऐसा दोगलापन नहीं कर रहा। तुम्हारे स्कॉलर जो है ना, वो 1 नंबर के 2 नंबर इंसान है, ठीक है, हाँ, और कुछ एक नहीं है। नंबर के दो नंबर इंसान है, ये 1 डायलॉग एकदम नंबर के मस्त है आदम साहब। साहिल साहब, 1 नंबर के 2 नंबर इंसान है।
अच्छा, तो मुझे बीमारी में बारे में बात करो ना। बीमारी तुम लोगों भाई में मैंने बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा बीमारी तुम लोगों में क्यों है? तुम लोग सबसे ज्यादा बीमारी से ये मरते हो। देखो चुप करे पेंटी देखो बीमारी से क्यों मरते हैं, सारे मरते हैं बीमारी से, तुम्हारा अल्लाह भी बीमारी से मर गया हुआ। अरे साहिल साहब ये मैं देखिए दिखाऊंगा। उर्दू में, साहिल साहब जरा मैं गौर तुम कीजिएगा, ये गौर हाँ कीजिएगा उर्दू तुम्हें में। ओ यार चुप कर बे, सबक कर। ये देखो, तो आप सल्लल्लाहु ने इस मरतबा फरमाया आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ ना दो तुम लोग, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि जनाब मुझे तोहफे देने आयशा के घर में दो, आयशा को तोहफे ज्यादा मिलते थे, बाकी उम्महातुल मोमिनीन ने कहा हमें तोहफे नहीं मिलते, सारे तोहफे आयशा को देते हैं, क्या बकवास है ये। तो नहीं आओ, तो आपने कहा अपनी बीवियों को मुझे आयशा के बारे में तोहफा ना, तकलीफ ना दो। हेलो, मुझे हमेशा आयशा के साथ डिंगी डिंगी फरमाना है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सवा अपनी बीवियों में से मैं किसी के कपड़े में भी हूं, मुझ पर वही नहीं होती। लो जी, मोहम्मद क्रॉस ड्रेसिंग करता था ना सिर्फ आयशा के कपड़ों की बल्कि दूसरी बीवियों के कपड़ों की भी, लेकिन वही आती थी सिर्फ आयशा के कपड़ों में। अच्छा एडम सीकर, साहिल भाई एडम किसमें आती थी? तुम मुझे आयशा के बताओ कपड़ों एक बात। में, अपनी उम्मे सलमा बीवियों के में कपड़ों से में नहीं। किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाजिल नहीं होती है। सिर्फ आयशा के कपड़ों में होती है। क्या भाई, ये क्या सुनो चालू है भाई? एडम सीकर सुनो। तुम यहाँ पे अच्छा जाहिलों के साहिल इसकी सामने। इसकी अब अंग्रेजी देखना जरा, साहिल इसकी अंग्रेजी देखना जरा, अंग्रेजी दिखाता हूँ हाँ इसकी। अब अंग्रेजी में देखना 2 नंबर ही, मैं कहता हूँ ना 1 नंबर के 2 नंबर है साले। सेव और देखो अलिफ बे कंप्लीट कपड़ों को कहते हैं। ये देखो उर्दू की 2 नंबर ही देख, इंग्लिश की 2 नंबर ही देखना। Do not hurt me regarding Aisha, as the divine inspiration do not come to me on any of the beds except of that बेड Aisha। डाल दिया। वो एक कपड़ों को बेड बना दिया बहनचोद। अच्छा, कभी कभार आपने अगर गौर किया, कभी कभार उर्दू वाले 2 नंबर ही करते, कभी कभार इंग्लिश वाले करते, कभी कभी इंग्लिश वाले सही लिखते, उर्दू वाले 2 नंबर ही करते हैं, कभी कभी इंग्लिश वाले 2 नंबर ही अरे तो करते, तुम उर्दू वाले सही मुझे लिखते। ब्रा अच्छा साहिल दिखा मैं दो, आपको इसका दिखाता हूँ, इसका दिखाता फिर हूँ मैं तुम्हें सबब जो है ना, से ब्रा वाओ दिखा अलिफ दो। बे, या चुप कर बे, से वाओ अलिफ बे हर जगह पे गारमेंट को कहा गया है। गारमेंट अंग्रेजी में देखिए गारमेंट, से वाओ अलिफ बे गारमेंट। शराउड टू गारमेंट्स, गारमेंट्स की बात हो रही है। सवाब सवाबैन, ठीक है। गारमेंट वंस अगेन गारमेंट, असवाब दी गारमेंट सवाबहु गारमेंट। अच्छा अंग्रेजी में आप जहां जहां देखें लिखे गारमेंट, ये देखें गारमेंट इज इन शॉर्ट, तुम्हारा छोटा हाँ, गारमेंट है, कहीं भी बेड नहीं छोटा लिखा है। गारमेंट। चलो ये सबको समझ में आ Everything गया। is saying garment, 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 garment. Everything is garment। ये देखो मोहम्मद का इंसान का भी तरफ बात कर लो गारमेंट, भाई, गारमेंट, इंसान हर की तरफ चीज बात कर। गारमेंट है, गारमेंट कपड़े, ठीक है। अच्छा जैसे ही बात आई ना वही की, वो गारमेंट सबब जो है ना गारमेंट की जगह बेड बन गया। मुझे लगता है मैंने इसे कहते हैं 1 नंबर की 2 नंबरी बहन। मुझे लगता है तुम अच्छा, लोगों भाई को को भी मुझसे कहने बात दो, करने क्या का बोल रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे, बोलो, आप बोलो। मैं 2 टॉपिक में बात करना चाहता हूँ खाली। बस ये 2 टॉपिक तुम क्लियर कर दो तो तुम जीत जाओगे, तुम जो बोलोगे वही मान जाएंगे हम। ठीक है, एक टॉपिक है जो तुम लोगों का कौम में सबसे ज्यादा बीमारी है। तुम लोग चलो जो साबित है करो कि साबित करो कि इस वाली कौम में, एक्स मुस्लिम कौम में सबसे ज्यादा बीमारी है। चलो दिखाओ कौन सी वाली तुमने क्या बोल रहे हो? इस बात को साबित करो ना। कहाँ पे तुमने कौन सी पीयू रिसर्च देखी है जिसमें तुम्हें मिला? हाँ तो जैसे क्रिश्चियन हो गया और तुम लोग यार तुम लोग कौन हो सी पीयू रिसर्च तुमने देखी है वो दिखाओ ना यार। अच्छा दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाओ। चलो जी साहिल साहब पीयू रिसर्च आने लगी है, देखिए कौन सी रिसर्च आती है। नहीं, इसमें हाँ लेकिन यार डिफाइन कैसे किया? तुम्हारी कौम से क्या मुराद है? एक्स साहिल मुस्लिम? कोई बात नहीं चलो, देखने तो दो यार, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये कौन सा डंगर है जिसने रिसर्च किया है कि मुसलमानों के ऊपर बीमारी कम आती है और नॉन मुस्लिमों पे बीमारी ज्यादा आती है? यार ये देखना पड़ेगा यार। हालांकि आप जो है, आप हमारे वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पे जाके देखो, अक्सर पेशेंट्स आपको जो है मोस्टली आपको सब बुरखे वाले मोमिन हजरात ही दिखेंगे उधर। मर रहे होते हैं कुत्ते की तरह। तो मैं तो सर मैं तो देखना आप चाहता लोग हूँ। मर्द के औलाद हो तो दिखाओगे जरूर, ठीक है। मैं शेयर अबे कर रहा तूने हूँ। दिखाना है डंगर, तूने दिखाना है, शो हाँ कर। मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं तो चैट में कर शेयर ना कर रहा हूँ। यार, पीयू रिसर्च शो कर। साल साहब पता है क्या आना है? एक मुसल्टे का लिखा हुआ चूतिया आर्टिकल दिखा यार, दिखा यार दिखा। दिखा यार आज के दिन में यार।
ये दिखाने से पहले लाल मिर्ची दिखा दी हमारे सुमित गुप्ता भाई ने। वैसे साहिल यार, ये कभी सोचा था आपने कि मोहम्मद कह रहा होगा मुझे आयशा की पैंटी के अलावा किसी और अभी पैंटी में वही ओपन नहीं करो आती? भाई ओपन करो। अबे शो करा ना, किधर है तेरा लिंक? नजर नहीं आ रहा। हाँ चैट में आ रहा, देखो चैट में डाल दिया। अच्छा चैट में डाला है वो। लो जी कोरोना वायरस का आया जी, कोरोना वायरस का लिंक आया। लो साहिल साहब कोरोना वायरस लिंक, लो जी लो मेरा हाँ प्यारा डाल। पप्पू भाई, कोरोना वायरस लिंक आया जी। हाँ ओपन करो। कोरोना वायरस केस 6,95,000 नहीं, 6 लाख नहीं है, हाँ इकाई नीचे जाओ, ढाई नीचे सैकड़ा नीचे जाओ, हजार नीचे 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ तो है की बनेगा? ऐसा करोड़ के बाद क्या होता है? नीचे गिनती खत्म 10 होगी मेरी। करोड़ 10 करोड़। सो 69 नी- करोड़ आए हैं जनाब। अरे डेथ हुई है नीचे ये। जाओ भाई, नीचे नीचे हाँ नीचे लिस्ट जाओ, में जाओ, लिस्ट में नीचे लिस्ट में जाओ। लिस्ट में जाओ। ओके लिस्ट में गए। हाँ हाँ बस यहाँ पे देखो, गंदी बीमारियां हम लोगों को होती हैं। एक नंबर से देखो, एक नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे एक कौन नंबर है। पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे नंबर पे जर्मनी, पांचवें नंबर पे ब्राजील, फिर साउथ कोरिया, जापान, हाँ इटली, मुस्लिम यूके, कंट्री कहाँ है रशिया, बताओ। टर्की, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, ये अर्जेंटीना। इसका दिमाग चलता है कि नहीं चलता? एक मिनट रुक जाओ यार, इसका दिमाग चलता है, बोल अब रहा दिमाग मुस्लिम चलाओ। कंट्री किधर है? साहिल अबे अब हिंदू, अच्छा चलो साहिल एडम डिकोड करो दिमाग से, देखो। चलाओ, दिमाग कितना दिमाग है, चलाओ, मैं देखता हूँ। कोई बात। अच्छा ये जो सारी कंट्रीज हैं, मुस्लिम ये सारी कंट्री भी है कंट्रीज। इसमें, ठीक है, हाँ मगर हाँ ये तुम सारी। लोग से बहुत कम है। हाँ बिल्कुल बहुत कम। सो हाँ कोविड जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को सबसे ज्यादा मारा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नहीं मारा। इज दैट योर क्लेम? मेरा क्लेम ये है कि जितना मैंने नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम हाँ, कंट्रीज है, उसमें अच्छा नॉन मुस्लिम ही ज्यादा मरा है, ठीक है। जो अच्छा नॉन मुस्लिम है भाई आपने ये काम दिखाना करते था हैं, कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज में कोविड नहीं हुआ। नॉन मुस्लिम कंट्री में ज्यादा मरा है आदमी कोविड होके। अच्छा मरा अच्छा अच्छा कितना है अच्छा वो देखो, मरा कितना है। अच्छा इसमें लेकिन नॉन रिलीजन मुस्लिम वाइज डेटा कहाँ है? सही सही यार, यही तो गेम है यार। नॉन क्या मुस्लिम कंट्री पागल में ज्यादा इंसान है मरा यार ये। क्या एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो। सारे लोगों ने अच्छा 7,000 इसमें भी लोगों ने सुना। शर्म आना चाहिए, हंसी आ रहा है। हाँ 7,000 लोगों ने सुना। कोविड चूंकि नॉन मुस्लिम कंट्रीज का डेटा मौजूद है, किसी और कंट्री का मुस्लिम का डेटा भी मौजूद मौजूद, नहीं है। मुस्लिम का अच्छा भी सो है, नीचे जाके हाँ, देखो। मुझे पता सऊदी मेरा का भी बच्चा है, पता कुवैत का भी वो है, पता है। मुस्लिम कंट्री कतर में का भी भी ज्यादा है। नॉन मुस्लिम बड़ा होगा ना? हाँ हाँ कम मरा बेहतरीन। है, नॉन हाँ मुस्लिम भी नॉन कम मुस्लिम मरा ज्यादा है, मरा कम। होगा। यस यस। हाँ हाँ तो मुस्लिम कंट्री में नॉन भी ज्यादा नॉन मुस्लिम मरा है, मुस्लिम कम मरा है। ये कहाँ है डेटा? हर रिलीजियस जगह, हर रिलीजियस जगह। सैयद अशरफ, रिलीजियस एथनिसिटी का डेटा कहाँ है? अब तुमको रिलीजियस चाहिए तो फिर कंट्री चेक कर लो ना। मुस्लिम कंट्री 52 कंट्री में से कौन सा कंट्री भाई लिस्ट में रिलीजियस है। एथनिसिटी का डेटा क्या है? हाँ अब रिलीजियस एथेंसिटी ढूंढ रहे हो, इतना तो और क्या सियानापंती मत ढूंढना है? करो भाई। आपने क्लेम ये किया था ढूंढना है तो कंट्री कि चेक तुम करो ना। लोगों को बीमारी आती है ज्यादा, मुसलमानों को बीमारी नहीं आती। मैंने हाँ तो आपने वो मुस्लिम दिखाना कंट्री है। नहीं है अब ना। मुझे बताओ तो कि रिलीजियस एथनिसिटी कहाँ है इनमें? ये लिस्ट ही तुम्हारा एथेंसिटी का प्रूफ है, ठीक है। क्या मतलब ये लिस्ट लिस्ट एथनिसिटी? है। अब मुझे बताओ कि ये जो टोटल डेथ्स हुई हैं, लेट्स से हम यूएसए का लेते हैं, कितनी हुई है? 1 लाख डेथ हुई है। ये 1 लाख डेथ में से मुसलते कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, एथियस्ट कितने हैं, एग्नोस्टिक कितने हैं? वो किधर है? अच्छा उसके बाद एडम सुनो, वो निकालने के बाद, यूएसए अबे में रुक थोड़ा, देखो एक। अच्छा एक मिनट रुक। साहिल पहले वो निकलेगा ना, पता है क्या होता है? इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। इन लोगों को पता नहीं है ना सर, बेवकूफ है, जाहिल है, इन नहीं लोगों को उसके पता बाद नहीं है। और एक एवरेज निकालना पड़ेगा एडम। वेटेड एवरेज उसके निकालना बाद पड़ेगा ये ना। होगा कि परसेंटेज वेटेड ऑफ एवरेज होगा। मुस्लिम। हाँ हाँ परसेंटेज वही ना, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज करेंगे ना। देखिए पहले तो होगा इसकी वैल्यू कि इसमें मुसल्टे कितने थे, हिंदू कितने थे, एथियस्ट कितने थे, क्रिश्चियन कितने थे। फिर हम देखेंगे कि उस कंट्री में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है, उसके कितने परसेंट मरे हैं, एग्जैक्टली। उसके हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने मरे हैं, उसके मुसल्टा पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने मरे हैं। सो अगर आपने ये देखना है तो आप इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से नहीं देखते जिस तरह ये देख रहे। सर इनको मैथ्स के एम का नहीं पता,
फुल इनको दिमागी सिर्फ अपंग है। इनको एमसी बीसी से बाहर निकलेंगे तो कुछ और इनको समझ आएगी ना। ये एमसी बीसी में ही होते हैं साहिल भाई। हाँ भाई बताओ कि सैयद 52 अशरफ मुस्लिम कंट्री है, समझ लगी है 52 मेरी बात 52 समझ मुस्लिम लगी है कंट्री है। हेलो, मेरी बात समझ लगी है समझ लगी है, मगर मैं कहना चाहता हूँ ओके आप मत कुछ कहें उसके बाद आप कुछ ना कहें। जब ये डेटा लेके आएंगे ना फिर बात कीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि इस किस्म की कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूके में, यूएस में, फ्रांस में और जर्मनी में। इंडिया का मुझे नहीं पता, इंडिया कोई बंदा कंफर्म करेगा तो मुझे पता लगेगा। जो नया रिसर्च मैंने एक जगह पढ़ रहा था साहिल, वो ये था कि कोविड के केसेस यूएस में, फ्रांस में, जर्मनी में ज्यादा क्यों हुए और यूके में ज्यादा क्यों हुए। यहाँ पे टीबी की जो है ना वैक्सीनेशन वो खत्म कर दी गई है बहुत अरसे से। हाँ सो बहुत अरसे से चूंकि लोगों को टीबी की वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई और ये जो साइनस का वायरस है, ये वाला वायरस, ये इतना ज्यादा यहाँ पे है ही नहीं, तो उस वजह से टीबी और इस टाइप की वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। तो लोग जिन कंट्रीज में टीबी अभी तक मौजूद है और वहां पे टीबी की वैक्सीनेशन लग रही थी, वहां पे कोविड की किलिंग रिड्यूस्ड है। जिन कंट्रीज में ज्यादा है वहां पे टीबी की वैक्सीनेशन नहीं है। ये भी एक रिसर्च आई थी बेसिकली। दूसरी बात, अब जिन कंट्रीज में एनवायरनमेंट जरा साफ है, बेहतर है, अच्छा है, वहां पे ज्यादा डेथ हुई है उन एरियाज में रादर देन के जो गरीब एरियाज हो जहां पे गंदगी और पोल्यूशन ज्यादा है। क्योंकि ये भी एक उनकी रिसर्च आई थी इम्यूनिटी उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग थी। जी, उनकी इन वायरसेस से लड़ने की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी और वो ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में, धुआं शुआं के अंदर और ये वो पोल्यूटेड एरिया में वो उनकी वो स्ट्रेंथ बन गई हुई थी। बहरहाल अशरफ साहब अगर लेके आए मेरे पास इसका डेटा विद द रिलीजियस एथनिसिटी तो हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल दें। ये सड़ा हुआ सुपर चैट तो हटा दो। ये नहीं हटेगा साहिल साहब, इससे भी बड़ा है कोई तो वो लगा दें यार। अच्छा तो ठीक है सर, रहने दो, मुश्किल नहीं है। 500 तो मेंबरशिप आई है ना दूसरा, भाई, फ्री मेंबरशिप 500 मेंबरशिप आई है आज। हाँ तो 500 दूसरा में सवाल बजे ले जैसे लो। गोलू टकलू का $400 वाला लगा देते हैं। $400 आए हैं, ये लो, हेलो पढ़ो। 1000 की बजाय $400 लो मेरी जान, और सरावा लो और सड़ो। आगे। अच्छा तो मुश्किल नहीं है, चलो तुम हराम खाओ, मुझे तुमको पता है। मुश्किल नहीं है। हमारे कुरान में है कि दूध हराम तुम्हारे है कुरान में और भी तो अल्लाह बिजली। हराम मांग रहा होता है। सुनो सुनो, बात सुनो। नहीं सुनो दूसरा सुनो, टॉपिक अल्लाह लेते हराम हैं। क्यों मांगता है कुरान में? क्या हराम मांगता है, क्या चीज के बारे में बोल रहे हो? अल्लाह कहता है कि जब तुम लड़ाई करो और हराम का माल इनका लूटो तो लूट मार में से 20% मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। क्यों? हाँ वो तो दूसरा टॉपिक हो गया, फिर वो उसमें तो बाद वो में हराम का जाएंगे। माल ही है ना, लूटी तुमने, नहीं लूटा, नहीं, वो लूट के हराम, माल में से हराम का माल है। मैं अरे तुम्हारे वो घर पे हराम अटैक नहीं करूं, है, तुम्हारा घर लूट लूं तो हराम का माल होगा कि हलाल का? वो दूसरा मैटर है भाई, मैं समझाएगा, उसको भी हलाल का समझाएगा, होगा या मगर हराम का? पहले सूद का बारे में बात है ना। सूद अरे सूद हलाल का होगा या सूद हराम का, लड़ाई ये पूछ करने रहा हूँ। वाला अलग। हाँ तो सूद जो है गरीब से खून चूस के कमाया जाता है, वो जो है वो दूसरा मैटर है। मैं पूछ रहा आप जो हूँ हलाल का होगा या हराम का। सूद पे भी आता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का। अरे जो जंग होता है, जो ये हक के रास्ते में लड़ाई होता है, जो गरीबों को तंग करता है उनके खिलाफ लड़ाई करना, जालिमों के कहाँ खिलाफ लड़ाई गरीबों को करना। तंग करके? मुझे साबित करो कि मोहम्मद ने रोमानिया के ऊपर अटैक क्यों, रोम के ऊपर अटैक क्यों किया? अरे बहुत हिस्ट्री है, रोमानिया बहुत जुल्म बहुत करता था हिस्ट्री है। भाई। चल चल निकल जा। हाँ बहुत। अगले मुद्दे पे आ, बकवास बंद कर, सीधे मुद्दे पे आ। अगली बात। ये तो हाँ तूने तो अभी मुद्दा डिफेंड करने के लिए तूने कोई डेटा नहीं दिया, जब डेटा देगा तो फिर बात करी। अगली बात कर। हाँ, इस बारे में ये कहते हैं कि जो सूद इंटरेस्ट बैंक से लेता है सारे कंट्रीज, मुस्लिम कंट्री इसीलिए तरक्की में है कि वो सूद नहीं लेता है। उनके मुस्लिम ये कंट्री कौन सा में, मुस्लिम कंट्री सूद नहीं लेता? पाकिस्तान सूद नहीं लेता? अरे वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो डेमोक्रेटिक इंडोनेशिया सूद कंट्री। नहीं लेता? मलेशिया सूद नहीं लेता? देखो मैं चल सऊदी ऐसा का कर, बात मुझे बोल। ऐसा कर, 52 कंट्री है पूरी दुनिया में, मुझे इसके हाँ। अंदर एक कंट्री दिखा दे जो सूद का कारोबार नहीं करता, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करता है। दे एक, वन। सऊदी अरब। दिखा, दिखा के सऊदी अरब इंटरनेशनल एपीआर के बगैर चलता है। दिखा दे, आज तू साबित कर दे। मैं जनाब यहां पे बता दूं, इंटरनेशनल जो उसका मेन सेंट्रल बैंक है वो बगैर सूद के काम करता है। मैं साबित कर दूंगा, ठीक है। यार, तुम साबित
तुम साबित कैसे करोगे कि वो इंटरनेशनल बैंक जो है सूद लेता है? वो तुम कैसे साबित उसका करोगे? मेन बैंक जो स्टेट बैंक है सऊदी अरेबिया का, क्या नाम है? अल राजी है, अल राजी। ये देखो जी, मैंने सर्च किया है सऊदी अरेबिया बैंकिंग इंटरेस्ट रेट। ये ले जी, सऊदी अरेबिया की बैंकिंग में इंटरेस्ट रेट है सऊदी अरेबिया टर्म इंटरेस्ट रेट मंथली एवरेज SIBOR 3 months was reported as 5.9% PA in July 2023। तूने साबित करना है खोती के गुर। कहाँ सूद कहाँ है? दिखाओ इंटरेस्ट कहाँ लिखा है, बताओ। अबे डंगर, इंटरेस्ट रेट खत्म, सऊदी अरेबिया टाटा, और बाय बाय। बाय बाय। की एवरेज झटका लगा इसको। रिपोर्टेड है। डंगर जाके पैदा हो गया पहले, इंटरनेशनल मार्केट का ही नहीं पता तेरे को। अच्छा ठीक है, मैं इसको अच्छा इस ठीक साबित है, को तोड़ेगा, मैं इस साबित को तोड़ देंगे, ठीक है? ये साबित चल अभी इसको मैं तूने गलत बोला था साबित कर जो देंगे। बोलोगे वो करेगा। मैं इसको अब अपनी मामा के जो कपड़े है पहन गलत के आ, साबित तूने कर कहा देंगे। जो बोलोगे करेगा, मामा के कपड़े पहन के आ, चल। हाँ तो और मैं कैमरा इसको दिखा ला गलत के। साबित करेगा अभी। गलत करेगा साबित सुनो, करेगा। मैं इसको गलत साबित कर देता हूँ अभी, ठीक है? हंसो मत, फिर वहां पे भी दांत टूट जाएगा तुम्हारा। लला। लाला जी, ओए आप ओए, नबी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड एक और चीज आप देखने वाली है। आपका दांत टूट जाएंगे। नहीं सर, मेरे दांत नहीं टूटेंगे, इसके टूटेंगे। ये देखिए देखिए, सऊदी अरेबिया सेंट्रल बैंक इंक्रीज की इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। Saudi Arabia Central Bank on Wednesday increased its repo rate by the 25 basis point from 5.75 and it's ओए, इंटरेस्ट के बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? अबे डंगर, रुक जाओ एक कभी मिनट, बैंक, एक मिनट। अबे डंगर कभी बैंकिंग पढ़ी है? इंटरेस्ट रेट और बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? हाँ एक यार मिनट, साजिद, क्या बात करनी है? पहले इसको ओपन करो, ठीक है? मैं शेयर किया हूँ चैट में, इसको ओपन करो पहले। तू क्यों शेयर किया? जो सामने लिखा है YouTube नहीं ओपन करते हम। चल निकल जा अब, तेरी दोनों बातें खत्म हो गई हैं, जा दफा हो। साहिल किसी और को ले YouTube की वीडियो देगा साला। क्या बोला इसने? यूट्यूब की वीडियो देखा? अब प्राइवेट चैट में YouTube की वीडियो भेज रहा था, मैं कहा निकल अब, गेट लॉस्ट हो जा। अब YouTube की वीडियो अरे भेज क्या जाएगा। यार। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।